रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अपनी एक नई सीरीज के साथ आपके साथ शामिल हैं, जर्नी टुवर्ड्स पर्सनल मास्टरी। पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में हम सब सुनते हैं, लेकिन इसकी जो अहमियत है ना, उसका अंदाज़ा हमें यूजुअली नहीं होता। समझ लें कि आज का जो सेशन होगा वो सिर्फ एक ब्रेन वॉशिंग सेशन होगा आप लोगों के लिए। रूटीन में जो सेशंस होते हैं, मतलब वो प्रॉपरली, जैसे इसमें मैंने बुक्स अगर कोई आइडेंटिफाई की हुई है कि किस तरीके से चलना है, लेकिन उन बुक्स से पहले, किसी भी बुक स्टार्ट करने से पहले जो है ना, हमें पता होना चाहिए कि मैंने पर्सनल मास्टरी या पर्सनल डेवलपमेंट जो भी अचीव करना है वो क्यों करना है। उसके लिए मेरे नज़दीक जो सबसे अहम चीज़ होती है, अगर आपकी विल पावर होगी या आपको पर्पस भी पता होगा, तब आप प्रॉपरली एक काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिफोर एंटरिंग इनटू दिस सेशन, कुछ तमहीदी बातें नोट कर लें कि हमें अपने आप को डेवलप करना क्यों है। लेट्स रिमाइंड अवर सेल्स व्हाई वी आर क्रिएटेड। लेट्स स्टार्ट विद इबादा कॉन्सेप्ट कि ऑल आर क्रिएटेड फॉर इबादा। हमें पता है अल्लाह ताला की इबादत के लिए अल्लाह ने जिन्होंने इसको पैदा किया। इबादत के कॉन्सेप्ट को अगर समराइज करें एक लाइन में, तो यूं कहा जा सकता है कि जो चीज जिस मकसद के लिए बनाई गई, अगर वो अपना वो काम उस तरीके से कर रही है, तो दैट्स द ट्रू इबादत। सूरज, चांद, सितारे, एवरी सेलेस्टियल बॉडी मूविंग इन ऑर्बिट्स एज पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज कमांडेड। इवन अगर हम कायनात से पर्सनल लेवल पर जाएं, तो हमारी गट, हमारे फेफड़े, हमारे गुर्दे, हर चीज इज डूइंग व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज ऑर्डर इट टू डू। हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल अल्लाह की कमांड्स के मुताबिक, जो फिजिकल बीइंग है उसकी बात कर रही हूँ, कि वो काम करती है और इसी तरीके से वो अपनी इबादत कर रही है। हम ये चीजें देखते हैं कि अल्लाह ताला इबादत का जो कॉन्सेप्ट, हम इबादत का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा और बहुत ही मिनिमल लेते हैं, लेकिन असल में जो इबादत का कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपको जिस पर्पस के लिए पैदा किया आप वो काम करें। तो ये ट्रू इबादत हो गई। ये तो सिर्फ हम मैं जो कि अपनी अथॉरिटी की वजह से, बीइंग खलीफा ऑन दिस अर्थ प्लैनेट, तो उस अथॉरिटी को हम मिसयूज करते हैं, और जो सच्ची इबादत है उसको फुलफिल करने की बजाय अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। अब क्यामत के दिन हम पढ़ते हैं कि एवरी लिम्ब ऑफ अवर बॉडी, एवरी ऑर्गन विल विटनेस, गवाही देगा कि हमने उनके साथ क्या किया और हमने खुद क्या किया। ये सिर्फ यही थोड़ा बताएंगे कि ये फलां गुनाह कर रहा था, या मतलब इसने मुझे यूज करते हुए ये गुनाह किया, बल्कि जो हमारा नफ्स गुनाहगार होता है, उसके रिजल्ट हमारी बॉडी पर भी आते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारा स्टमक स्पेशली विटनेस करेगा कि मेरे रब, मैं तो आपके बताए हुए तरीके पर चल रहा था, मगर इसने मुझे ओवर ईटिंग करके इतना काम लिया कि मेरी सकत से बहुत ज्यादा, और टॉक्सिक फूड खिला खिला के मुझे आलूदा किया। तो ये सब वो जुल्म है जो हम एक्चुअली कर रहे होते हैं, और हमें इसकी भनक भी नहीं पड़ती, क्योंकि हम इस तरीके से सोचते नहीं है। लेकिन ये जो बार बार हमें कहा जाता है ना, अपनी नफ्स पर, अपनी जान पर जुल्म करना, तो ये इसी जुमरे में भी आता है। इसीलिए इस पर्सनल डेवलपमेंट सीरीज को अरेंज किया गया कि इसका पर्पस यही है कि हम खुद को इतना ग्रूम करें और इस तरीके पर सोचना शुरू करें, इस नहज पर अपने आप को ट्रेन कर लें कि हम जालिमों के सफ से तो निकलें और दीन का काम करने की सलाहियतों को मजबूत करें। इस लिहाज से बहुत से लोगों ने काम किया है, रिगार्डलेस ऑफ देयर बिलीफ, दे हैव डन मार्वलस वर्क। बट मजे की बात यह है कि उनमें बहुत सी चीजें हमें हमारे दीन में नेकी और गुनाह की शक्ल में मिलती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शंस में हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं, बस हम ध्यान नहीं देते और उनको पुराना या गैर जरूरी समझ लेते हैं समटाइम। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी फिंगर भी उठाई होगी, तो किसी न किसी वजह से, मतलब कोई उनका कोई भी एक्शन जो था ना, वो विदाउट रीजन, विदाउट पर्पस नहीं था। वो एपिटोम थे हमारे ट्रू अब्द होने के। मतलब अगर किसी ने अब्द की मिसाल देनी है, सच्चा आबिद कौन है, तो वो वही थे। फॉर दिस रीजन हम डिफरेंट किताबों को भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन बेस जो होगी वो हमारी कुरान और सीरा होगी। अब सीरीज को स्टार्ट करने के लिए मैंने एक बुक चूज की थी, द 5 AM क्लब।
उसकी रीज़न ये थी कि पर्सनली मैंने इस बुक को अ, ऐसा पाया कि जो मेरे जैसे बंदे को भी मोटिवेट करने के काबिल हुई, और मुझसे इसने काम करवाया। बहुत दफ़ा जैसे हम प्लान्स बनाते हैं कि मैं यहाँ पे काम करूंगा, इस जगह काम करूंगा, लेकिन हम अपने इन प्लान्स को एक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर पाते। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, स्पेशली ये वाली बात, कि अल्लाह ताला ने भी हमें क्लियरली कुरान पाक में इसको फॉरबिड किया है, कि सूरह सफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, व्हाई डू यू से व्हाट यू डू नॉट डू। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन दिस। ओवरऑल जो पर्सनल डेवलपमेंट सीरीज की बेस है वो कुरान सीधा ही रखेंगे हम। बस फर्स्ट सेशन जो है वो 5 AM क्लब का एक बिल्कुल इंट्रो है, कि वाई इस बुक को चूज करने की रीजन भी यही थी कि मैंने 15 से 20 दिन इसको बेहतरीन तरीके पे अप्लाई किया था, और उसके रिजल्ट्स मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती कि कितनी इम्प्रूवमेंट आई थी मेरी अपनी ज़ात में। और लेकिन इशू ये हुआ, चले मैं आपसे एक पर्सनल बात भी शेयर कर लेती हूँ कि मैं क्यों नहीं कर पाई। तो मुझे जो रीज़न जो मैंने आइडेंटिफाई की वो ये थी कि कोई भी काम ऐसा करें तो वो उसको जमात में करें, लाइक ग्रुप में करें। क्योंकि बड़ी क्लियर एविडेंस है हमारे पास कि हमारा दीन इसमें हमें बड़ा फोकस के साथ बताता है कि जमात की कितनी अहमियत है। कि जो मुसलमान है वो अगर भेड़ों का एक रेवड़ है तो उसमें से जो उसको भेड़िया कहा गया शैतान को, कि वो एक रेवड़ से जैसी अलग होती है भेड़, जैसे भेड़िया उसको खा जाता है, बिल्कुल इसी तरह शैतान जो है जमात से अलग हुए लोगों पर तरीके से हमला करता है और उनको काबू पा लेता है। तो बिल्कुल इस तरह अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो थी, उसकी समझने के बेसिस है ये पूरी बुक। जो मुझे समझ आया मैं उस हिसाब से ही आपको इंशाल्लाह डिलीवर करूंगी, कि एक हदीस के ऊपर एक बंदे ने समझ ले पूरी किताब लिख डाली, कि वो एक एक्शन इतना बड़ा है कि आपकी लाइफ जो है वो टोटल चेंज हो सकती है। तो सोचें बाकी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं उन पर अमल करके तो मुझे लगता है इंसान कोई सुपर नेचुरल चीज ही बन जाएगा। तो ये बुक इस हदीस की रिप्रेजेंटेशन है, अल्लाहुम्मा बारिक ल उम्मती फी बुकूरिहा। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ थी कि ब्लेस माय नेशन इन द अर्ली मॉर्निंग, कि सुबह के वक्त में जो बरकत अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि बरकत के लिए। अब इस बुक का स्लोगन चेक करें, वेक अप एट 5 AM एंड एलिवेट योर लाइफ। कितनी सिमिलैरिटी नजर आती है। दैट्स व्हाई आई से कि वेस्ट ने खुद अकल दौड़ा दौड़ा के इतने सालों के बाद इस सीक्रेट को अनलॉक कर लिया, किताबें लिख डाली, और हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले जो ये सीक्रेट हमें बता गए, और हमने इस बात की कदर ना की। हमारे तो बिजनेस भी सुबह के वक्त से अब दूर होते जा रहे हैं और 10-11 बजे के बाद स्टार्ट होते हैं। तो ये एक गोल्डन प्रिंसिपल था जो डिराइव करता है आपकी लाइफ, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, प्रोफेशनली, हर लिहाज से। आई एम जस्ट चेकिंग कि मेरी आवाज सबको आ रही है कि नहीं, इफ एनीवन कैन अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर आवाज़ है आपकी। कंटिन्यू। ठीक है। अच्छा, अब इस बुक में हमें इस गोल्डन प्रिंसिपल के लिए वाई एंड हाउ का जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है और हमें क्या करना है, उसके लिए बहुत सी टिप्स मिलेंगी। तो इस जर्नी पे इस इंटेंशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि जो भी हमारी असल इंटेंशन जो होनी चाहिए, जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की एक तो तौफीक दे और अपने पर्पस पर चलाएं, ताकि हम ट्रू मीनिंग में वो अब्द बने जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। हाँ जी, आ रही है, बीच में डिस्कनेक्ट हुई थी। ठीक है, एक्चुअली शेयरिंग भी रुक गई है या चल रही है? जी, शेयरिंग रुक गई है। ओके। अच्छा, इसमें हम यूँ चलेंगे कि स्टोरी लाइन पहले मैं छोटी सी बताऊंगी, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि वो फिर एक टाइम की लिमिटेशन है। उसके बाद हम चैप्टर वाइज ना डिफरेंट जो जो स्टेप्स आएंगे उसमें जो मोटिवेशन के हमारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे कि करंट माइंडसेट को कैसे चेंज करना है, तो उसको देखेंगे और उसको इस्लाम से फिर रेफरेंस लेंगे हर
चीज का ऑलमोस्ट। और स्टार्ट करते हैं। स्टोरीज की बेसिकली ये है कि इसमें तीन कैरेक्टर्स हैं total। एक स्टार्ट यहाँ से होती है कि एक एंटरप्रेन्योर है जो कि अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी उसने स्टार्ट की, और काफी लोगों के धोखे भी मिले उसको, उसने लाइफ में काफी चीजें देखी। यहाँ तक कि वो अपना बिजनेस जो है वो बिल्कुल उसकी ओनरशिप डाइल्यूट होने वाली थी कि अब शी वॉज अबाउट टू सुसाइड, मतलब इस तरह के ख्यालात में वो इस वक्त चल रही है। बस वो फिर एक पेपर देखती है जिसके ऊपर एक मोटिवेशन स्पीकर का कोई एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसको वो सोचती है कि चलो मैं क्लास ट्राई करती हूँ, यहाँ पे अटेंड करके देखती हूँ। उसी जगह पे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक आर्टिस्ट भी आया हुआ होता है, और वो दोनों आपस में ज्यादा बात तो नहीं करते, लेकिन उसके बाद एक बंदा देखते हैं बड़ा अजीब सा, जो कि होता है होमलेस मैन। उनको लग रहा होता है कि ये बंदा जो है इसकी तो ऐसे जैसे कोई भिखारी शायद ना इसमें आ गया। जो आर्टिस्ट होता है वो भी एक फेल्ड आर्टिस्ट होता है, कोई भी उसने ना लेजेंडरी काम नहीं कर पाया होता वो अपनी जिंदगी में। और इस बंदे को देख के वो दोनों हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन बाद में सिचुएशन चेंज होती है और वो इनको इस पूरी सीरीज में वो दिखाया जाएगा कि यही जो आदमी था बेसिकली वो बहुत अमीर आदमी था, बहुत लाइफ में सक्सेसफुल था हर लिहाज से। और वो इन दोनों को फिर अपने ही बताए हुए जो असूल होते हैं वो इनके ऊपर चलाता है और उनको साथ लेके जाता है सारा, मतलब ये 5 AM क्लब का पूरा एक सिनेरियो बताता है। तो फिर इनकी भी लाइफ उस तरीके से चेंज हो जाती है और वो अपनी लाइफ में बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो उसकी कुछ बेसिक बेसिक चीजें हम स्टार्ट से इंशाल्लाह आज देखते हैं। मैंने इसमें ये किया है कि हर चैप्टर की कुछ कोट्स भी निकाली हैं, और जहां तक मैं उसको बता सकी वो बयान करूंगी। बाकी सबसे बेस्ट चीज ये होगी कि कोई भी इंसान जिसको बुक्स पढ़ने का शौक है वो ये बुक जरूर पढ़ ले। तो इसमें जो पहली कोट है वो ये है कि इस चैप्टर में हम बेसिकली मेन बात ये थी कि एक लेजेंडरी बनने की जो डेली फिलॉसफी है जिसको हमने रोज सोचना है और हमें सोचना चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, क्या है इसके बकौल। रोबिन शर्मा इसके राइटर हैं, आई थिंक मैं बताना भूल गई। तो इनको मैं कहीं भी रेफर करूंगी तो रोबिन भाई कर लेंगे, तो इस तरह से बता देंगे। अच्छा, जो कॉन्फ्रेंस का प्लॉट था ना उसमें कुछ कोट्स उन्होंने यूज किए, वो बड़ी मजेदार थी। वो ये कहते हैं कि लाइफ इज टू। अस्सलाम वालेकुम। मिसबा आपकी आवाज़ अब म्यूट होगी। ओके सॉरी, मैं बात भी कर चुकी थी। चलें। अच्छा, इस कोट के बारे में मैं बता रही थी कि दुनिया में इन टैलेंट्स के साथ जब हम आते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अल्लाह ताला भी हमें कुरान पाक में यही बताते हैं कि हमारा इस दुनिया में पर्पस है एक। मतलब हम अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा हम पे इस दुनिया में आके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि खलीफा की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें खलीफा का रोल प्ले करना है, तो उसके लिए हमें लेजेंडरी बनना है। तो हमारी जिम्मेदारी हुई है। तो दुनिया में ये यशियों के लिए अल्लाह ताला ने हमें नेमतें नहीं दी हुई, हाथ पाँव सब कुछ, जमीन जानवर हर चीज हमारे ताबे हो गई, अकल सलीम अल्लाह ने हमें अता की है। तो ये सब ऐसे ही नहीं है। तो रॉबिन भाई भी बिल्कुल यही बात कर रहे हैं। उनको ये बात बगैर कुरान के समझ आ गई है। और हमें तो अल्लाह ताला ने साफ बता दिया कि मैंने जमीन में खलीफा बनाया तुम्हें। फिर वो कहते हैं कि द ग्रेट वुमेन एंड मैन ऑफ द वर्ल्ड were all givers, not takers. Renounce the common delusion कि that those who accumulate the most will। अच्छा, अब ये भी बड़ी मजे की बात है कि अल्लाह पाक कुरान में हमें बार बार बता रहे हैं कि जो भी जमा करने वाला है ना वो खसारे में है हमेशा। कि आपकी जो लाइफ का पैटर्न है ना, ये अब हमने ना पर्सनल डेवलपमेंट की जो बेसिक बात जहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये कि हमें सोचने का जो अंदाज चाहिए था ना वो कुरान हमें दे चुका है। अब रोबिन भाई भी दे रहे हैं, लेकिन अगर हम दोनों
सॉरी, डिस्कनेक्शन बहुत ज्यादा आ रही है, तो मैं दोबारा शेयर करती हूँ। हमें हमारा दीन भी हमें यही कह रहा है कि स्पेंड करें, नोट अ सिंगल वर्स ऑन एक्यूमुलेशन। जमा करने के ऊपर कोई एक आयत भी नहीं है। स्पेंड वॉट एवर यू हैव, चाहे वो पैसा है, चाहे मोहब्बत है, चाहे इल्म है, जो कुछ भी है। एवरीथिंग इंक्रीज विद स्पेंडिंग, ये हमें हमारा दीन समझा रहा है। और इस पूरी बुक में ये यही चीज इसको डिफरेंट तरीकों से बताएंगे कि स्पेंडिंग से जो मिलता है वो एक्यूमुलेशन से नहीं मिलता। फिर आगे वो कहते हैं कि योर एक्सक्यूजेस आर seducers, योर फियर्स आर लायर्स एंड योर डाउट्स आर thieves। यानी कि आप दुनिया में हम बहुत सारे जो काम कर रहे होते हैं, या हम चाह रहे होते हैं कि हम उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आए, लेकिन हम उसमें बहाने बनाते रहते हैं। तो हमारे बहाने जब हम खुद को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह ने दिल में अलार्म रखा हुआ है, जमीर हमें झंझोड़ता है। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक वदीयत है हमारे लिए। तकवा हा फजूर हा, के मतलब आपको तकवा की और फजूर दोनों चीजों का इल्हाम अल्लाह ने रख दिया है। तो उनसे सिड्यूस नहीं होना, कि मतलब जो भी काम हम करते हैं तो हमें मलामत जो होती है ना उसको समझना है। उस बजाय इसके कि हम उसको जस्टिफाई कर करके एक्सक्यूजेस देते रहे, हम एक्सक्यूजेस भी इसी वजह से देते हैं। तो वो कहते हैं कि इनसे आप सिड्यूस हो जाते हैं कि चलो ठीक है, मैं अपने दिल को तसल्ली दे देता हूँ कि हाँ मैं इस वजह से नहीं कर रहा, मेरे तो बड़े काम है, मैं तो और जगह बड़ा बिजी होता हूँ। तो ये बड़ी हर्डल है। दूसरी चीज ये होती है कि फियर्स, ये जितने झूठ, ये जो खौफ है ना, ये सब झूठ होता है। कैसे? कि अल्लाह पाक कुरान में बताते हैं कि शैतान तुम्हें फकीरी से डराता है, शैतान तुम्हें डराता है। ये डर बेसिकली शैतान की तरफ से आता है। इसी तरह डाउट्स भी शैतान की तरफ से आते हैं कि तुम्हारे अंदर सलाहियतें नहीं है, अपनी सलाहियतों पे हम कई दफा डाउट करते रहते हैं। और ये भी हम गलत करते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में हमें बार बार बताते हैं कि इंसान को मैंने ऐसा तकवीम पैदा किया है, इतनी मतलब बेहतरीन साख्त पे पैदा किया है। तो हमारी अल्लाह ने जितनी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसके साथ साथ हमें अल्लाह ताला ने ये भी अता किया है कि हमारी जो हमारी की जो सलाहियतें हैं, पोटेंशियल है, वो उसके हिसाब से हमें मिली है। तो अपने आप को कभी भी लाइट नहीं लेना। अच्छा, नेक्स्ट कोड में वो कहते हैं कि स्टॉप बीइंग साइबर ज़ॉम्बीज। साइबर ज़ॉम्बी तो मेरे ख्याल से इससे आपको पता चल गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है। यानी कि एडिक्शन टू टेक्नोलॉजी। अब जो हमारी एडिक्शन है ना, ये तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है और हमारी पर्सनल डेवलपमेंट में सबसे बड़ी हर्डल है। हम इस तरीके से एक अनकॉन्शियस लाइफ जिए जा रहे हैं कि हमें कॉन्शियस लाइफ में आने के लिए ना हमें इससे जान छुड़ानी पड़ेगी कि हम एक मीनिंगफुल कोई काम कर सकें, किसी मीनिंगफुल गोल के ऊपर काम कर सकें। तो ऐसी सब बातें अब खत्म हो गई हैं। यानी कि आपका फोकस नहीं होता चीजों पे, प्रोडक्टिविटी, ये सब चीजें इसीलिए खत्म हुई है क्योंकि हम साइबर जोम्बीज बन गए हैं दरअसल। अच्छा, इसके बाद एक नेक्स्ट जो ये बड़ी मजे की बात है कि ये, क्योंकि मैं खुद भी इस पे बड़ा शिकार रही हूँ इसका, कि लिमिटेशन इज नथिंग मोर देन अ मेंटालिटी दैट टू मेनी गुड पीपल प्रैक्टिस डेली अनटिल दे बिलीव इट्स रियलिटी। हमें ज्यादातर ये बात बचपन से हमारी गुट्टी में डाली जाती है कि जो लिमिटेशन है ये सिर्फ मतलब इस चीज को मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी इतनी इस्तात है, इस काम को मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी लिमिटेशन है। ये जितनी भी लिमिटेशंस होती है ना, ये रोबिन भाई कहते हैं कि ये सिर्फ दिमाग में है। मेजोरिटी यही कुछ करती जाती है, इस तरीके से करती जाती है कि इर्द गिर्द वाले सब लोग समझने लगते हैं कि हाँ बस ऐसे ही होता है, और यही बिलीव बन जाता है। और उसके बाद वो हम उसको रियलिटी बना के बैठे रह जाते हैं। अब मुसलमान की डिक्शनरी में तो ऐसी कोई बात होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि खुद को लिमिट करके हम बैठ ही नहीं सकते। हमें तो अल्लाह ताला ने खुद इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। कुरान में अल्लाह ताला हमें फरमा रहे हैं कि वाइदुल्लाहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, मतलब अपनी कुव्वत को बढ़ाते रहो। मतलब जो भी आप काम करें, हम तकदीर के बहाने या अपनी इस्तात कम के बहाने बहुत से कामों से रुक जाते हैं। हालांकि ये अल्लाह ताला ने हमें इसके ऊपर काम करने को क्लियर कट बताया हुआ है। एंड वाई वी हैव टू यू नो लिमिटेशन के ऊपर हम इतना ज्यादा क्यों मतलब वो है, क्योंकि मैं वो बता रही हूँ कि हमारी बचपन से ना हमारी घुट्टी में ये चीजें डली हुई होती हैं, और ये निकालने की सबसे पहले हमें जरूरत है। अच्छा, नेक्स्ट कोट जो है वो ओवरऑल ये बताती है कि लस्टिंग आफ्टर अनइम्पोर्टेंट परसूट्स एंड हंग्री फॉर द इंस्टेंट फुलफिलमेंट ऑफ ट्रिवियल डिजायर्स often driven by a technology that enslaves us instead of liberating us, living the same week a few thousand times and calling it a life। तो वो कहते हैं कि ये जो सोच है ना हमारी,
ऐसे लोग ना वो कहते हैं 30 पे मर चुके होते हैं, 80s में जाके वो बस दफन हो रहे होते हैं असल में। मतलब कितने प्यारे तरीके से उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि दिस वर्ल्डली लाइफ इज नॉट बट अ डाइवर्जन एंड अम्यूजमेंट। कहने का मतलब उसका भी यही है कि इंस्टेंट फुलफिलमेंट के पीछे भागना छोड़ दें। इससे क्या होता है, इंसान बस हैप्पी लाइफ गुजारता जाता है। ओके ठीक है, जी बेटा। तो लाइफ इंसान इस तरीके से गुजारता जाता है और फिर असल में वो 30s में मर के 80s में दफन हो रहा होता है ना। उसने अपनी लाइफ में अपने ऊपर कोई काम किया होता है ना अपनी औलाद पे उस तरीके से काम किया होता है। ऐसा क्यों होता है? एक ही डगर पर चले जाना, मतलब सोचना ही नहीं बैठ के कि मुझे मेरा गोल क्या होना चाहिए था, मेरा विजन क्या होना चाहिए था। तो ऐसी लाइफ ना, मरने से ज्यादा डिफरेंस इसमें कोई नहीं होता। अब आ, ये कुरान में भी अल्लाह ताला में बता रहे हैं कि देखो दुनिया की जिंदगी सिर्फ खेल तमाशा है, लेकिन जो असल है ना, काम जो करने वाला है वो आखिरत का काम है। आखिरत के काम के बगैर हमारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला भी कुरान में मुर्दा बोलते हैं। अच्छा, अब आगे इस जो लेजेंडरी बनने की जो फिलॉसफी है ना, इसके ऊपर मजीद बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स उन्होंने बताए रोबिन भाई ने, कि बड़े प्यारे तरीके से बताते हैं कि देखें, आपकी जो प्रोडक्टिव एमिनेंस है बेसिकली वो स्टील करता कौन है, ये सारी क्यों हो रही है, हम क्यों इतने प्रोडक्टिव नहीं हो पाते लाइफ में, अमल नहीं कर सकते अपनी सेहत पे। कंफर्टेबलनेस, फियरफुलनेस एंड नंबनेस, यानी आपका आराम, बस आपका खौफ, एक ही पराये में चलते जाना, कोई कॉन्शियस लाइफ ना होना। हमारे बड़े भी यही करते आए, इसलिए हम भी यही करते रहेंगे। यही लकीरी की फकीरी है। क्यों? क्योंकि हम कंफर्टेबल हैं। चैलेंज, पेन, इन सब बातों को हम कहते हैं छोड़ो भाई, ये क्या, हमने क्यों लेना चैलेंज, जब सीधी सीधी जिंदगी गुजर रही है तो चलते रहे। हालांकि हर चैलेंज, हर पेन, हर सफरिंग जो है वो हमारे लिए लर्निंग होती है। हम उनको फेस भी नहीं करते आसानी से, और उनमें अगर हम घुसते हैं तो हम लर्निंग लेने की बजाय हम डिप्रेशन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो ये चीज पहले पता होनी चाहिए थी कि कोई भी चीज एक्सीडेंट नहीं होती, जीरो वेस्ट है इसमें। रोबिन भाई भी यही कह रहे हैं और अल्लाह ताला हमें पहले से ये बताते हैं कि हर चीज तकदीर में लिखी हुई है। जो भी चैलेंज आना है वो तुम्हारी बेहतरी के लिए आना है, तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाना है उसने। लेकिन हम, शायद रोबिन भाई की बात से मैंने कहा समझ जाए। अच्छा, स्मॉलेस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज ऑलवेज वर्थ मोर देन द ग्रैंडेस्ट ऑफ इंटेंशंस। इसमें वो कहते हैं कि देखें, हम लाइफ में ना बाजुकात कंफर्टेबल जोन में रहते रहते हम छोटी छोटी चीजों पर भी अमल नहीं करते। हालांकि ये छोटी छोटी इम्प्लीमेंटेशन ना बहुत बड़ी बड़ी नियतों से बहुत बेहतर होती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अल्लाह ताला को वो काम पसंद है जो बेशक छोटा हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। तो हमारी सोसाइटी में कुछ चीजें हमें ना इसी तरह सच और सही करके दिखाई गई हैं। कुछ मिस ट्रूथ्स हैं जो हमें बेचे गए हैं। वो यही है कि जिंदगी जो सुकून से गुजरी हो, प्लेयर जो है वो प्रेफरेबल है टू टेरिफाइंग बट मेजेस्टिक लाइफ। वो जिंदगी जो दिन रात टेरिफाइंग हो, चेंजिंग हो, हम कहते हैं कि नहीं, उससे ज्यादा प्लेयर बेहतर है। सुकून से गुजारो, क्या वहां जाके हमने करना ही क्या है। मतलब हम बहुत सारे कदम इसलिए नहीं उठाते अपनी जिंदगी में, आसान जिंदगी गुजारने की हमें पड़ी रहती है। हालांकि ये चैलेंजेस हमें ग्रो करते हैं। कुरान में अल्लाह पाक दोजखों के बारे में एक जगह बयान करते हुए कहते हैं कि दुनिया में ये तो बहुत नाजों से पले हुए थे। अब ये जो इजी लाइफ की हमें है ना मसला, इसमें यही है कि हम जैसे लोग एक कंफर्ट जोन में रहते रहते इतने डेलिकेट हो गए हैं, इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि हमें कोई बात भी करे तो हमें फील हो जाती है। आपने महसूस किया होगा कि आगे आगे जनरेशन में तो ये चीज बढ़ती जा रही है कि हमें कोई छोटी सी बात समझाने के लिए भी करे तो हम दिल पे लेके बैठ जाते हैं। उसकी वजह यही है। एंड वर्ल्ड क्लास बिगिंस वेयर योर कंफर्ट जोन एंड्स। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि कंफर्टेबल जोन जो हमारा होता है उसके उससे बाहर निकल के ही हमें कोई ना कोई चीज मिलती है। द प्लेस वेयर योर ग्रेटेस्ट डिस्कम्फर्ट लाइज इज द स्पॉट वेयर योर लार्जेस्ट अपॉर्चुनिटी लिव्स। रोबिन भाई ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि भाई, आप जहाँ पे डिस्कम्फर्ट होने लगे ना तो समझ जाए कि यही अपॉर्चुनिटी है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बात एक ना हदीस कुदसी थी। प्लीज वेट वन मिनट। सॉरी। अच्छा,
हम यहाँ पे थे कि एक हदीस मुझे इस हवाले से बड़ी पसंद आई कि जिसमें एक ये हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इब्ने आदम मुझे अजियत देता है, ये बात करके जो जमाने वाली एक हदीस है, उसमें ये बात भी आती है कि इब्ने आदम को मौत से नफरत है, हालांकि मौत में उसके लिए खैर है। अब ये कौन सी मौत की बात हो रही है? जो मुझे समझ आती है वो ये कि ये शहादत की मौत, यानी कि हम जिस काम में हमें सबसे ज्यादा रिवॉर्ड है, हम उस काम से भागते रहते हैं। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम अपने कंफर्टेबल लाइफ में इतने आदत हो चुकी है हमें कि हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा, अब यहाँ तक हमें ये बात समझ आ गई है कि वाई वी हैव टू बी लेजेंडरी, कि लेजेंडरी होना जो है वो, एक तो ये कि कंफर्ट जोन से निकले, क्यों? क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। आगे हम देखेंगे कि लेजेंडरी होने से पहले हमारे अंदर जो ये मिडियोक्रिटी है, हमारे अंदर जो ऑर्डिनरी जिस चीज पे हम खुश होके रह ही जा रहे हैं, ये याद रहे कि यहाँ पे मिडियोकर होने से मुराद ये नहीं है कि फाइनेंशियल टर्म्स में कोई मिडियोकर होना, नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल ग्रोथ के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। इस मिडियोक्रिटी को अपने अंदर से निकालना होगा। तो फिर आपको समझ लें कि रिकारनेट करेंगे हम, कि मतलब बिल्कुल एक न्यू पर्सन जब निकल के बाहर आएगा, एक विद प्रॉपर डेवलप्ड इंसान। तो उसको हमने कैसे कर रहे हैं? पहली ये चीज होगी कि जो पहले हमारे ऑर्डिनरी बिलीव्स हैं उनको हमने निकालना है। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात आती है कि बी अराउंड ओनली हाईएस्ट क्वालिटी। खास तौर पर लोगों के मामले में अल्लाह ताला ने कुरान में ये हिदायत फरमाई, अपने आप को उन लोगों में रखा कर जो सुबह शाम तेरे रब को पुकारते हैं। खबरदार तेरी निगाहें हटने ना पाए कि तू दुनियावी ठाठ में बाट में लग जाए। सूरह कहफ की ये आयत मुझे बड़ी पसंद है। उसकी रीजन ये है कि देखें, अब ये जाकिरीन की बात हो रही है ना, कि ये वो जिक्र करने वाले होंगे जो जो फरिश्तों के साथ उठे बैठेंगे, मतलब ऐसे जिक्र करने वाले। और फिर इसमें ये क्या कि ऐसे जाकिरीन के साथ उठने बैठने का हमें हुक्म दिया ताकि हम नेगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि उनसे दुनिया की क्या दीन की भी तबाही है। बल्कि हमें मुसलमान होने की हैसियत से इस बात की क्रेविंग होनी चाहिए कि हम फरिश्तों में उठना बैठना पसंद करें, हम जाकिरीन में उठना बैठना पसंद करें। तो ये कौन होते हैं? इन्हीं लोगों के साथ रहने से हमें ना रिमाइंडर मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारी सराउंडिंग जो होती है ना, उसका असर हम पे बहुत ज्यादा है। योर सराउंडिंग्स रियली डू शेप योर परसेप्शंस, योर इंस्पिरेशंस एंड योर इम्प्लीमेंटेशंस। ऐसे लोगों के साथ बैठें जो आपकी सोल को नर्चर करें। बट डोंट फॉरगेट टू अपलिफ्ट दोज, कि आपकी सराउंडिंग में चाहे जैसे भी लोग हों उनको भी अपलिफ्ट करना आपका काम है। लेकिन उससे पहले ना अपने अंदर का पीस हमें चाहिए। वो नहीं होगा ना तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप दूसरों को भी अपलिफ्ट नहीं कर सकोगे जब तक आप अपने अंदर पे काम ना कर लें। तो इंसान जो अपने इर्द गिर्द के माहौल से परसीव करता है ना, जिससे इंस्पायर होता है, उसको अनकॉन्शियसली इंप्लीमेंट कर रहा होता है। यानी कि जो आपका अल्फा होता है, आप उस पर अनकॉन्शियसली काम कर रहे हो। तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करेंगे, तो आपका जो है ना, आपका पूरा एम्पायर, आपके हार्ट में ना चार तरह के एम्पायर होते हैं, कि माइंड सेट, हार्ट सेट, सोल सेट और हेल्थ सेट। ये सारी चीजें आपकी इंप्रूव होना शुरू होंगी। इन एम्पायर्स को आप बिल्ड करना शुरू कर देंगे। अच्छा, फिर अगली बात ये आती है कि एज अ चाइल्ड वी ऑल वर हीरोज अनटिल के हम बड़े हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे मुझे एक हदीस याद आई कि बच्चा अपनी फितरत पर पैदा होता है, ये माँ बाप उसको यहूदी, नसरानी और ईसाई बना देते हैं। अब आप ये देखें कि कितनी प्रोफाउंड बात है ना ये, कि व्हेन यू आर बोर्न यू आर ऑन योर फितरा, यानी कि जो, लेकिन उसके बाद पेरेंट्स, सोसाइटी के हिसाब से ना फिट इन होने के लिए हम अपने आप को चेंज करते रहते हैं। अब इंसान लोगों जैसा बनने के चक्कर में अपनी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, जो उसके अंदर पॉजिटिविटी होती है ना, सब खत्म, सबको कॉम्प्रोमाइज करता जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? जब इंसान चाहे कि लोग उसको कबूल करें, इस बात की फिक्र करें कि लोग क्या कहेंगे, दूसरों से ज्यादा जोड़ने के चक्कर में, लोगों की तारीफ के चक्कर में, ये सब हम करते जाते हैं। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि अगर तुम अक्सरियत पर चल पड़ो तो तुम तो गुमराह हो जाओ। तो द लैम्प ऑफ योर क्रिएटिविटी, योर पॉजिटिविटी, योर इंटीमेसी विद योर ग्रेटनेस grew dim as you began to worry about fitting in, having more than others and being popular। ये जो चीज है ना, ये हमें बहुत खराब करती है। इस चीज ने हमें, इस पे ऊपर तो मेरे ख्याल से बहुत ही डिबेट्स भी हुई है कि लोग क्या कहेंगे वाली चीज से अगर हम डर जाए ना, निकल जाए ना, तो हमारी लाइफ में आधे मसले वैसे ही हल हो जाए। तो लोगों से नहीं डरना, बल्कि हर तरह के चैलेंज को पूरे ईमान से फेस करना। तो रोबिन भाई भी ये कहते हैं कि जो चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, ये ट्रेजेडीज, ये बेसिकली, वो कहते हैं नेचर्स ग्रेट प्योरीफायर। उसने नेचर का नाम ले लिया है, लेकिन हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें
बड़े प्यारे तरीके से बताते हैं कि मोमिन पर कोई मुसीबत नहीं उतरती है ताकि कांटा भी चुभे तो गुनाहों से पाक होता है। अब देखिए रोबिन भाई भी यही कह रहे हैं कि जो सफरिंग है वो उसने अगर दुनिया के हिसाब से बात करें तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंसान का दिल भी अंदर से साफ कर देती है। इसके बड़े फायदे होते हैं। वो ये कि इंसान में ना जब किसी दर्द से गुजरता है वो या किसी भी चीज से तो उसमें एम्पथी पैदा होती है। सबसे पहले तो दूसरों की तकलीफ का एहसास होना शुरू होता है। बड़ा ओरिजिनल हो जाता है इंसान। लोगों को खुश करने के चक्कर में नहीं वो एक्टिंग नहीं करता फिर ज्यादा ना, बहुत ऑथेंटिसिटी उसके अंदर आ जाती है। मुनाफकत खत्म होती है। तो इन सब के साथ इंसान में इखलास भी आता है जो कि डिमांड है हमारे दीन की। तो सफरिंग यील्ड्स मेनी रिवॉर्ड्स इंक्लूडिंग एम्पैथी, ओरिजिनलिटी, रिलेटेबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। अब इसी पे मजीद बात करते हुए मुझे ये कोट उनकी बड़ी पसंद आई कि प्रेशर इज प्रिविलेज। कि हम जो भी प्रेशर आता है ना हम पे हम उसको प्रिविलेज नहीं लेते, हालांकि ये प्रिविलेज होता है। कैसे? आपकी ग्रोथ हमेशा प्रेशर टाइम में होती है। पर्सनल एक्सपेंशन आपकी सिर्फ तब हो सकती है जब आप प्रेशर फेस करें। वुमेन के लिए स्पेशली प्रेशर प्रिविलेज है क्योंकि आप पर जब भी मुसीबत आएगी तो आप सब्र करेंगे और उसमें आपको फल मिलता है, अल्लाह की तरफ से रिवॉर्ड मिलता है। नेमत मिलेगी तो शुक्र करेंगे। यही हदीस में भी बयान किया गया कि मोमिन इन सारे मामलों पे एक हदीस है कि मोमिन जो है वो जब मुसीबत आए सब्र पे उसको अजर मिलता है, शुक्र पे भी उसको अजर मिलता है। तो अमेजिंग आर द अफेयर्स ऑफ मोमिन। ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट टू लिव लाइफ, यानी कि फॉर लिविंग यू नीड मूवमेंट। अब हम यहाँ पे ना मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि जब आपकी पर्सनल एक्सपेंशन तभी हो सकती है जब आप अंदर से ना कॉन्शियसली जिंदा हो। कि व्हेन यू फोकस ऑन योर रिलेशनशिप विद अदर्स, उससे पहले अपने आप के साथ। जो प्राइमरी रिलेशनशिप होता है ना वो आपका अपने आप के साथ होता है। अगर ये ठीक होने लग जाए तो आप बिलीव करें कि आपके अंदर क्या आपके इर्द गिर्द के लोग भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसी असना में उन्होंने एक कोट रेफर की कि एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। हमें ये बड़ा मसला है कि हम दूसरों को चेंज करने के उसमें रहते हैं लेकिन हम खुद को चेंज नहीं कर पाते। यहाँ तक कि इसमें एक डिटेल में वो बड़ी मजे की बात बताते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, मतलब दे आर सो सेल्फ हेट्रेड का शिकार होते हैं। इस तरह के लोगों के बारे में ना ये आप कभी महसूस करना, इसके कुछ सिम्टम्स वो बताते हैं कि वो लोग ना साइलेंट नहीं रह सकते। अकेले रहना तो बहुत दूर की बात है, वो मतलब उनको कोई ना कोई चाहिए। आप देखते नहीं हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं कि वो कहते हैं यार चलो उठ के ये कर लें, मतलब वो ऐसे अकेले नहीं बैठेंगे 2 मिनट भी, खामोश भी नहीं बैठेंगे। ये कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं ये जो इस तरह के प्रेशर से भी भागते हैं कि हम पे कोई, मतलब मैं अकेले सोचने लगा तो मुझे कोई सेल्फ गिल्ट ना होना शुरू हो जाए, जो कि इंसान के अंदर ना अपनी पोटेंशियल को वेस्ट करने की वजह से भी आती है। अपने कंफर्ट जोन की वजह से ना बंदा जो होता है ना अपनी पोटेंशियल वेस्ट करता जाता है और एट द एंड वो ऐसे लोग आपको ज्यादा से ज्यादा टीवी देखते हुए पाए जाएंगे। खुद को मतलब बदलते नहीं है और उनकी बातों में बड़े दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात ये है कि जो बेटरमेंट है ना वो प्रेशर से आती है आपकी लाइफ में। ओके। अच्छा एक ये बड़ा अहम इशू है कि जो लोग ज्यादातर पीपल डोंट थिंक ऑफ देमसेल्व्स नाउ के ना कि दे सिक्योर देयर आइडेंटिटी बाय हु दे आर एक्सटर्नली। मतलब वो अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं जब उन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन करना होता है किसी को कि हमने जो चीजें जमा करके रखी है ना वो उनको समझ रहे होते हैं कि दिस इज माई नेटवर्थ। जो हमारी नेटवर्थ है ना उसको वो अपनी सेल्फ वर्थ समझते हैं, एक्सटर्नल वर्थ को। और हम में से कितने ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर वी हैव कल्टिवेटेड फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, मतलब अपनी इंप्रूवमेंट अपने आप को कितना कम देखते हैं इसमें। हम अपनी सेल्फ वर्थ को बिल्कुल अपनी नेटवर्थ को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम कहते हैं नहीं नहीं मैं तो इस काबिल हूँ। इवन आप हमारे माशरे में देख लें कि हमारे यहाँ तो ये हाल हो गया कि बाज माँ बाप भी अपने बच्चों में बेहतर उसको पाते हैं जो माली लिहाज से बेहतर कमा रहा होता है। वो उसको कह रहे होते हैं कि वो सेट है। बट ये सब ले लेने के बाद भी वो एक अनसर्टेनिटी में जी रहे होते हैं। फिर वो क्या करते हैं? बहुत से जिंदगी में लोग आप देखेंगे कि ऐसे होते हैं जिनके लिए ना रॉबिन भाई ने यूज किया टर्म ड्रामा मामा। ड्रामा मामाज वो होते हैं कि इनके अंदर ना वायरस होता है, विक्टिमाइटिस और विक्टिमाइटिस एक्सक्यूजिटिस। बेसिकली ये वायरस ये है जिसका वो शिकार होते हैं, विक्टिम बने रहते हैं, एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। ऑल दे डू इज कंप्लेन हाउ बैड थिंग्स आर फॉर देम, ब्ला ब्ला ब्ला, कि मतलब मेरी लाइफ में तो बड़े मसले हैं यार, तुम्हें नहीं पता ये वो। दे डोंट ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर, ये तो वो करने की कोशिश ही नहीं ना करते।
ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग रादर देन क्रिएटिंग एनीथिंग। हमेशा लेने की करेंगे देने की बजाय, हमेशा वरी करेंगे वर्क करने की बजाय। मतलब हम ऐसे लोग देखें हर वक्त परेशान, इवन हम अपने मुसलमानों का हाल ये देख लें कि हम लोग ऐसा कर रहे होते हैं कि अपने हालात से बहुत परेशान है, सारा सारा दिन इस पे बात होती रहेगी, लेकिन हम उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है। जब काम की बात आती है तो सब भाग जाते हैं, परेशानी में डिस्कशंस फोरम भरे पड़े होते हैं कि मैं बड़ा परेशान हूँ, उम्मत मुसलमान का ये मसला है, लेकिन जैसे ही काम की बात आएगी भाग जाएंगे। इंस्टेड ऑफ ऑल दिस, इंसान को करना क्या है कि चेज द एक्सीलेंस। अच्छा, अब इसके अंदर एक हदीस मुझे बड़ी पसंद आती है कि एक अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है और अल्लाह को ज्यादा महबूब है। और अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो ये ना कहो कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, बल्कि यूं कहो कि ये अल्लाह का फैसला है और जो उसने चाहा, क्योंकि अगर या काश शैतान के अमल का दरवाजा खोल दे। अब देखिए, अगर हम ये चीजें करते रहें कि बार बार ये काश का वर्ड यूज करें कि यार मेरे पास ये होता तो मैंने ये कर लेना था, ये होता है, बस ये ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, ये सब बहाने, ये सब बहानों की एक तोड़ है। कि ये बेसिकली हमारे अपने अंदर का मसला है कि हम इस तरह इसीलिए सोचते हैं क्योंकि हम जो भी काम करने की कोशिश करते हैं हम इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं सोचते ना, हम सिर्फ अपने आर्गुमेंट्स इस तरह के बना के रखते हैं अपने दिल को जस्टिफाई करने के लिए। हालांकि होना क्या चाहिए कि जो काम भी हम करें कोशिश करें कि उसमें इम्प्रूवमेंट आए। वर्ल्ड क्लास लोगों की निशानी यही होती है कि वो जो भी करते हैं थोड़ा भी करेंगे ना, लेकिन करेंगे बेस्ट। जैसे खलील जिब्रान की ना बुक के बारे में वो बताते हैं कि बेस्ट सेलिंग उनकी बुक थी। अब वो कैसी थी कि वो 4 साल से उस किताब को लेके फिर रहे थे, जब कभी पब्लिश हुई तो वो बेस्ट सेलिंग हुई। और उनसे जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने अपनी बुक के बारे में ये चीज बोली कि मैंने इसमें जो भी लिखा ना वो मेरी मतलब बेस्ट ऑफ द आउटपुट थी, कि जो मैं बेस्ट दे सकता था ना मैंने इसमें वो दिया। तो दिस इज द वे, कोई भी चीज जो होती है ना वो बेस्ट कैसे बनती है वो इसी तरह बनती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि अल्लाह हैज प्रिस्क्राइब्ड एक्सीलेंस इन ऑल द थिंग्स, कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि भाई हर चीज जो है वो एक्सीलेंस के दर्जे पे करो। कोई भी काम आसानी से ऐसे छोटा ना करो। यानी कि इवन आप एनिमल जिबा करते हैं तो वो भी एक एक्सीलेंस के दर्जे पे करो। अल्लाह पाक खुद बता रहे हैं कि कोई काम गुजारे लायक नहीं करना, एहसान के साथ एक्सीलेंस पे करना है। इंसान की ये फितरत है कि वो चेंज से भागता है। हालांकि ये उसकी हकीकत है कि बड़ी हकीकत है, जितनी भी चेंजेस हम लाइफ में देखते हैं जिसपे हम काम करना देते हैं तो एवरी ऑल चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। इनकी बात बड़ी सच्ची है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो तकलीफ होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ उससे जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो माइंड ब्लोइंग होते हैं। वो जो भी बंदा इस बुक पे इंशाल्लाह आगे अमल करेगा ना तो उसको ये चीज जरूर महसूस होगी। अच्छा, अब देर इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन एंड कॉज भी कह सकते हैं इसको, ये ड्रामा मामा बनने की कॉज क्या है, दैट वी नीड टू शिफ्ट। इस कॉन्सेप्ट को हमें शिफ्ट करना है। हम बड़ी एक अहम बात इसमें वो कहते हैं कि जो हमारे अंदर के होल्स है ना, जिसको जो छोटी छोटी लाइफ में नाकामी मिली या कुछ भी, तो हमारे अंदर ना होल्स क्रिएट होते हैं। इनको हमें लगता है कि इनको फिल करने के लिए हमें बाहर की दुनिया की जरूरत है। जैसे हम कहते हैं ना यार दिल नहीं लग रहा चलो बाहर चलो, यार ये कर लो वो कर लो, मतलब हमें ये महसूस होता है। हालांकि ऐसा नहीं होगा कभी, ना हो सकता है। ये होल ज्यादातर ऐसे भी होते हैं कि आपके हिडन टैलेंट्स हैं, आप उन पे अमल नहीं कर रहे, आपने जो काम सोचा था वो कर नहीं रहे, तो ये रिग्रेट्स ये भी होल बनते जाते हैं। और हमें लग रहा था कि चलो यार इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ किसी एक्टिविटी से, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी से। तो वो फिर होता क्या है कि उसका रिजल्ट ये नहीं होता कि आप फुलफिलमेंट फील नहीं होती, आपको गिल्टी फील होता है। उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, दूसरी जो बहुत बड़ी वजह है वो है कि आप लेजिटिमेसी ज्यादातर सोसाइटी में ना सीख करते हैं कि मैं इस सोसाइटी में रहते हुए जो जैसे सोसाइटी चल रही है ना मैं उस हिसाब से लीगल हूँ कि नहीं। मतलब हम ये सोचते हैं ना कि लोग जो है उस ये तो यूं होता है हमेशा ये काम, तो ऐसे कैसे, मतलब मैं तो ऐसे नहीं ना कर सकता। तो ये दोनों रीजंस ना जब भी हमारी जिंदगी में हम इनको अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से मसाइल आते हैं। और मजे की बात यह है कि जैसे ही हमारी जिंदगी हमें ये चीज समझ आने लगती है ना कि हमने लाइफ में एक मिडिल एज में जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यार अब मैं एंड की तरफ जा रहा हूँ, तो हमें तो फिर अचानक से रियलाइज होने लगता है कि यार ये मैं क्या करता रहा। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ा अहम पॉइंट है कि मौत की याद दहानी के साथ इंसान की सोच में ये शिफ्ट आता ही आता है। हमें अल्लाह ताला कुरान में याद दहानी कराई है मौत की। वो क्यों? क्योंकि हम ये जो दुनिया में लोगों के हिसाब से जिंदगी पहले बनाते रहते हैं, चीजें जमा करते रहते हैं ना, तो जैसे ही मौत का हमें पता चलता है या दिमाग में ख्याल भी आता है तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर से ना सेल्फिशनेस के बजाय हम ज्यादा सर्विस की तरफ जाते हैं। चीजें जमा करने की बजाय हम वो
सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ये हम सब महसूस करते हैं एक खास एज के बाद। तो इस चीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारा जो शार्पर फोकस होता है ना, वो उस चीज पे आ जाता है जिसपे एक्चुअली शुरू में आना चाहिए था। अल्लाह पाक कुरान में हमें याद कराते हैं मौत के बारे में। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे को पकड़ कर कहा कि दुनिया में ऐसे रहो गोया कि अजनबी या रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिर। अब कितनी हिकमत है इस बात में कि अगर अजनबी से जिंदगी गुजारेंगे तो ये सोसाइटी की जो लेजिटिमेसी हम जिसके पीछे हम भागते हैं ना, इसके पीछे हमारी ख्वारी नहीं होगी। फिर वो अपने असल करने के कामों पे फोकस करेंगे, हम उससे बाहर निकल आएंगे। तो डोंट सी कि लोग मुझे मिलेंगे, मेरे साथ चलेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मुझे इनकरेज करेंगे तो ही मैं कोई काम करूंगा। तो अजनबी होना असल में इसको कहते हैं कि लोगों की बातों के साथ साथ ना चलें, बल्कि अपने काम के ऊपर फोकस करें। अब इस सब के बाद हम मजीद कुछ करंट मेंटालिटीज के ना फ्लॉ देखेंगे। ये सिर्फ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। वो मैंने इसलिए इसमें ऐड किए हैं ताकि हमें एक अब मतलब समझ लें कि इन सारी बात का जो लुबे लुबाब है ना, वो ये वाली बीमारियां हैं हमारी। अब इन बीमारियों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पहली बीमारी तो ये है कि ये वो बीमारी है जो हमें पर्सनल मास्टरी को अचीव करने से रोकती हैं, और इन पे हमें सबसे पहले काम करना है। इनको किए बगैर तो हम दीन का काम भी नहीं कर सकते अगर हम ये चीजें सोचें। एक होता है द कल्ट ऑफ बिजनेस। ये बीमारी आजकल बड़ी फैली हुई है कि मॉडर्न ऑब्सेशन विद अपीयरिंग बिजी। हम ज्यादातर सुनते हैं कई लोगों को कहते हुए कि यार मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं कुरान क्लास में नहीं जा सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं ये सेशन नहीं ले सकता क्योंकि मैं उस टाइम बिजी होता हूँ, मैं ये कर रहा होता हूँ, मैं वो कर रहा होता हूँ। अपनी सेल्फ स्टडी के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। अब ये बिजनेस क्या वाकई प्रोडक्टिविटी के इक्वल होती है? ऐसा हमेशा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम ना कंफ्यूज रहते हैं। बीइंग बिजी और बीइंग इफेक्टिव, दोनों में फर्क होता है। हमें इफेक्टिव काम चूज करना है हमेशा, ये नहीं कि जिससे मैं सिर्फ बिजी लगूं। बाज लोगों को ये भी देखा जाता है कि वो सिर्फ इंपॉर्टेंट लगने के लिए या अपनी प्रोग्रेस की एक इल्यूजन होती है जिसको ना सच बनाने के लिए वो कहते हैं कि यार मैं बड़ा बिजी रहता हूँ, मैं मेरी तो प्रोग्रेस किया है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। हालांकि उसका रिजल्ट क्या होता है वो कुछ भी नहीं होता। इवन उसकी अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं होती। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि बिजनेस का जो कल्ट है इसमें ये एक इशू भी है कि हम शेलो वर्क और डीप वर्क इन दोनों को भी नहीं समझते। शेलो वर्क ये होता है कि हर मतलब रिएक्टिव वर्क कि काम सर पे आया तो कर लिया, रिएक्टिंग टू एवरी नोटिफिकेशन, ये एक शेलो वर्क होता है। हम इसके ऊपर इतना काम करते हैं, गुजारे लायक काम भी इसको कह सकते हैं। जबकि डीप वर्क होता है कि डीप फोकस के साथ किसी काम को किया जाए। ये हमारे अंदर बड़ा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। तो ये कल्ट ऑफ बिजनेस की वजह से है कि हम एक फोकस के साथ कोई एक काम भी नहीं कर पाते। अच्छा, अब इसमें एक डिस्ट्रैक्शन की डिजीज है। इसकी तो बहुत बड़ी वजह कि कांस्टेंट फुल ऑफ इंटरप्शंस है, नॉइज है हमारे इर्द गिर्द, जो कि हमारी फोकस को हाईजैक कर रहा है, हमारी सेल्फ वर्थ को, हमारी सारी एनर्जी, क्रिएटिविटी, सब टाइम ये इस डिस्ट्रैक्शन में। और सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हमें पता है कि हमारे पास मोबाइल फोन है। एक होती है विक्टिम मेंटालिटी, जिसमें हमने ड्रामा मामा के हवाले से भी बात की थी। इसमें मेरे ख्याल से पाकिस्तानी सबसे आगे हैं। हम ब्लेम करते हैं एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को ऑल द टाइम। लेकिन कभी कभी मैं ये सोचती हूँ, इवन मैं खुद भी करती हूँ, लेकिन एक मोमिन ये कैसे कर सकता है जब उसको पता है कि हर चीज तकदीर में लिखी हुई है? लेकिन उसको तो ये काम करना है ना कि मैंने इसमें क्या काम करना है। तो डोंट टेक ओनरशिप ऑफ अवर लाइफ। हम अपनी जिंदगियों के ओनरशिप ही नहीं देते। हम कहते हैं यार बस जो जैसे गुजर है तो ये विक्टिम मेंटेलिटी है। हम कहते हैं मेरे साथ तो जुल्म भी बहुत हुए हैं, मैं क्या ओनरशिप लूं। ये मेंटेलिटी ऑफ लिमिटेशन होती है बेसिकली, कि हम अपनी लिमिटेशन में जिंदगी गुजारते हैं। इसी तरह लैक ऑफ डिसिप्लिन, इस बारे में तो हम सबको पता है कि डिसिप्लिन कितना जरूरी है। लेकिन हमें उसकी अहमियत का ना उस तरीके से अंदाजा नहीं होता जब तक हम इसका नुकसान नहीं समझते। एंड यू नो कि हैजर्ड क्या है, यू विल नो इट्स की इम्प्लीमेंटेशन कितनी जरूरी है। क्या होता है डिसिप्लिन की वजह ना होने की वजह से हमारी पोटेंशियल वेस्टेड, अल्लाह ने हमें जो सलाहियतें दी हैं वेस्ट, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। लाइफ में कितने काम होते हैं कि जो छोटी छोटी डेली विंस जो होती है ना, बेसिकली बिग रिजल्ट्स वही बनाती हैं। हम वो छोटी छोटी डेली के काम भी नहीं कर पा रहे होते। अब उसकी वजह से फिर एक पेन ऑफ रिग्रेट होता है, वो भी डिसिप्लिन नहीं करने देता हमें। और आपकी जो मीडियोकर लाइफस्टाइल है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आगे जाके काम करेंगे कि कैसे हमने इन चीजों को ओवरकम करना है। और ये हमारे बच्चों में भी ये बीमारी आ चुकी है, और हम खुद तो इसका शिकार हुए ही हुए हैं कि फोकस ऑन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि हम एक शॉर्ट टर्म प्लेयर के लिए डिस्कम्फर्ट अवॉइड करते हैं ज्यादातर। और ये बहुत बड़ी बीमारी है जो कि रूटीन में हमारे अंदर पाई जाती है। इसकी बड़ी एग्जांपल है ये स्क्रॉलिंग जो करते रहते हैं ना हम सोशल मीडिया पे बैठ के, बिंज वॉचिंग,
ये सब वही काम है जो हमें इंस्टेंट डोपामाइन की हिट्स मिलती जा रही हैं इसकी वजह से। तो टू हैव रिजल्ट्स ओनली 5% पीपल है, 5% पीपल, यानी कि दुनिया में जो 5% सक्सेसफुल लोग हैं ना, अगर आप वैसे रिजल्ट्स चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो यू नीड टू डू व्हाट दोज 5% पीपल डू। यानी कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, साबिकून मतलब सबकत लेने वाले लोग। तो सबकत अगर हम लेके लेनी है हमें, तो सबकत लेने वाले काम भी तो करने पड़ेंगे। एक और बड़ी बीमारी कि निग्लेक्ट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, इसके लिए सबसे जो मेजर बात है वो विल पावर की कमी भी है। हाँ, वो विल पावर को ना हम समझते हैं कि मुझे कोई अल्लाह की तरफ से खास तौफीक आएगी तो मैं ये काम शुरू करूंगा। हालांकि विल पावर जो होती है ना, वो एक मसल की तरह है, यू नीड टू पुश इट टू बिल्ड इट। तो स्टॉप लिविंग इन अ साइकिल ऑफ के इंस्टेंट इम्पल्स आई, मेरी डिस्ट्रैक्शन हुई, मैं फिर रिग्रेट, मतलब इसकी वजह से मैं पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो ही नहीं दी और मैंने फिर छोड़ ही दी। तो इस सब की जो डीपेस्ट वजह है वो हमारी अपनी निग्लिजेंसी है। इसकी अहमियत हमें इस वजह से समझ नहीं आती क्योंकि हम जब तक इसको करके नहीं देखेंगे ना, हम यूं ही रहते रहेंगे कि नहीं, हम वो विक्टिम मेंटेलिटी रहेगी, हमने इसको बहुत ही गैर जरूरी समझा हुआ है। इवन स्कूल कॉलेजेस से निकल के मैं सही बताऊं, हम लोग और बुक्स भी नहीं पढ़ते, हम सिर्फ कोर्स की बुक्स पढ़ते रहे हैं एक टाइम में। तो ये चीजें इतनी जरूरी थी कि हमने इनको बिल्कुल निग्लेक्ट किया। इसीलिए हम एक्सटर्नली अपग्रेड हो जाते हैं समटाइम, इंटरनली नहीं होते। हालांकि हमारे दीन के मुताबिक ये पर्सनल डेवलपमेंट हमारी जिम्मेदारियों में आती है, अगर ये कर लेंगे तो ठीक। और वरना हमारी ये खाम ख्याली है कि हम ना भी करें तो इट्स ओके। ये हमारी बड़ी खाम ख्याली है, इसको जरूर आज नोट्स में ना अपने ये लाइन जरूर आपने याद रखनी है कि बीइंग मोमिन जो है ना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है अपने आप को ग्रो करना। अब इस ग्रोथ के लिए ना जो सबसे पहला स्टेप है, वो हम एक हदीस को लेके चलेंगे इस पूरी बुक में, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुबह के वक्त में जो बरकत रखी है उसके बारे में रोबिन भाई कहते हैं कि अगर आप अपना सुबह का वक्त आप ले लेंगे, अचीव कर लेंगे, उसको बेहतरीन गुजार लेंगे, तो आपकी लाइफ जो है ना वो बदल सकती है। ये गोल्डन प्रिंसिपल है उनके नजदीक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक भी। तो टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योर फ्रंट एंड ऑफ योर डे एंड द रेस्ट ऑफ द डे विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, प्रीटी मच। मतलब ज्यादातर वो, और हम ये महसूस भी करते हैं जिस दिन हम फजर पढ़ के पूरा टाइम अच्छा स्पेंड कर लें, वो एक मतलब एक हल्का सा झटका देते हैं इस पर्सनल डेवलपमेंट में एक चीज का, लेकिन उसका असर तब आएगा जब हम इसको रेगुलर करेंगे। तो ज्यादातर, सॉरी अगेन डिस्कनेक्शन हो गई थी। अच्छा, अब हम ना बहुत सारे लोगों में एक ये मसला भी होता है कि हम ये समझते हैं कि ये हमारी इनहेरेंट जेनेटिक्स में ये चीज़ है, बल्कि असल में ये जो मास्टरी होती है वो आपकी डेली हैबिट से डिफाइन होती है, उसी से शेप होती है। ये ऐसा नहीं होता कि मैं पैदा ही बहुत अफलातून हुआ था तो मैं इसलिए हूं ही अफलातून। तो इस चीज़ को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। देखिए, कोई भी प्रोफेशनल लेवल, कोई बड़ा एथलीट जो होता है ना, वो कभी भी तौर पे, लेकिन उसका ये पहला कदम हर छोटे छोटे डेली की प्रैक्टिस होती है जिसकी बात जिस होता है। तो अब हमें बस ये हमारी सुबह, अच्छा, हाई विक्ट्री इज मेड इन दोज अर्ली मॉर्निंग आवर्स व्हेन नो वंस वाचिंग व्हाइल एवरीवन इज स्लीपिंग। इवन हम देखें तहज्जुद का जो वक्त होता है ना, वो भी हाई विक्ट्री लोगों के लिए होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, हम इसको ज्यादातर इसी वजह से मिस करते हैं। लेकिन हमारी लाइफ में क्या होता है, हमारी सुबह शुरू होती है तो मोबाइल फोन हमारे हाथ में होता है। अब हर इंसान जो होता है ना, मेरा इस चीज पे बड़ा बिलीफ है कि अपनी सोच, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी खुशी, अपना सुकून, हर चीज को ना किसी भी टाइम अपलिफ्ट कर सकता है। सिर्फ चंद डेली हैबिट्स को अपनी, उसको इतने प्रैक्टिस करें, इतना प्रैक्टिस करें कि वो आपकी सेकंड नेचर बन जाए। उसके लिए अ, मैंने आप सबसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि हम इस पे काम इस तरीके से कर सकते हैं कि ग्रुप की शक्ल में अगर हम एक क्लब बना के वो ज्वाइन करें। क्योंकि अगर 5 AM पे उठ के रॉबिन भाई कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल रूटीन्स है, तो उसका समझ लें कि अल्लाह के नबी वसल्लम की हदीस और इनका मैच करें, तो अगर ये इतनी सच्ची बात है तो व्हाई नॉट ट्राई इट। तो मैं ये चाहूंगी कि हम इसका एक ग्रुप जनरेट करें और उसमें फिर इंशाल्लाह अगले सेशंस जो हो वो सुबह 5 बजे ही हो नमाज के बाद, सॉरी। तो उसकी रीजन यही है कि इसको हमें ना, इस बुक में अभी बहुत कुछ है, ये मैंने सिर्फ आपको एक ट्रेलर दिया है। इस बुक में जो स्पेसिफिक तरीके से चीजें, इश्यूज को हाईलाइट किया है और उसको बताया है कि मेन मेन जो चीजें होती हैं आपकी लाइफ में, आप कमिटमेंट, डिसिप्लिन, आपका पेशेंस, आपका काम, ये सब किस तरीके से, कैसे हम इन चीजों को हम वैल्यू नहीं देते लेकिन हमें देनी चाहिए।
हर छोटी छोटी चीज को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया और उसके सॉल्यूशंस मिले। और वो जो सॉल्यूशंस हैं, मजे की बात है कि वो अल्लाह के नबी वसल्लम की अहादीस में भी मौजूद है। तो हमें इस स्पेशल पार्ट ऑफ द डे को हार्नेस करना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बयान किया कि उस दुआ की जो बरकत है ना, उससे इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। ग्रुप में ना, मैं चाहूंगी कि जो जो भी इसमें पार्ट लेना चाहता है तो वो उसमें ऐड हो जाए। मैं शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि सभी 5 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि मुझे खुद टाइम लगा था। तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम लोग अभी सेशंस जो हैं वो करते जाएं कुछ अरसा। और जब सब तैयार हो इस चीज के लिए, क्योंकि अभी ये थोड़ी ब्रेन वॉशिंग हुई है, अभी आपकी मजीद ब्रेन वॉशिंग हो सकती है, इस पे मुझे पता है। क्योंकि आगे बुक में बहुत मजेदार और चीजें हैं जो हमें वाकई सोच पे मजबूर करती हैं, इस सोचने पे कि हम कितनी बड़ी चीज से मिस्ड हैं। मतलब क्या अपनी लाइफ में हमने एक खूबसूरत चीज मिस की हुई है, सुबह के वक्त उठने वाली। मतलब ये ऐसी बात होती है कि जब आप इसको स्टार्ट करेंगे ना तो यू विल रियलाइज इट। और आप अपने इर्द गिर्द सब लोगों को बताएंगे कि यार ये ना किया तो बस फिर कुछ ना किया। जी नादिया। आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट, लेकिन जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज मैंने बहुत दिन के बाद सेशन लिया है और मुझे ना ये सेशन लेते हुए एहसास हुआ कि बिल्कुल राइट टाइम पे और जब अल्लाह चाहता था तभी मैंने ये सेशन लिया है, क्योंकि मैं नहीं ले पा रही थी कुरान के भी सेशन। आपने माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा बताया, और ये वो चीज़ है जो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं इसको कोशिश ही कह सकती हूँ। 100% इंसान कभी भी नहीं होता। और मैं कुछ दिन से इसी में ही अपने आप को एक रेगुलर करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक रूटीन में आ जाइए। लेकिन यही होता है कि जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद मैं चाहती हूँ कि चलो दुआएं पढ़ लूँ, उसके बाद मैं जरा बाहर निकलती हूँ तो दुआएं पढ़ते पढ़ते ही नींद आने लगती है, अज़कार पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है। लेकिन अभी मैंने कोशिश की है कि मैं इस पे और वर्क करूँ, देखूं। और इंशाल्लाह मैं भी इससे ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि जो चीजें मैंने इसमें समझी हैं उसमें मैं कुछ दिन इम्प्लीमेंट कर लूँ अपने ऊपर। उसके बाद मैं इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स बताऊंगी। मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि रमजान आ गया तो उसमें काफी रूटीन डिस्टर्ब हो गई। तो इंशाल्लाह मैं उस पर जरूर बात करूंगी। और मैं इसके रिजल्ट जरूर बता देती हूँ सबको, जो भी, क्योंकि जब भी मैंने ये किया है और जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो मैंने एक चीज अपनी लाइफ में, एक अपनी रूटीन में ऐड की थी कि मैं मॉर्निंग में कम से कम एक्सरसाइज जरूर करूँ, और एक्सरसाइज नहीं कर सकती तो 5 मिनट 10 मिनट का वार्म अप जरूर करूँ, वर्कआउट करूँ, थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है, लाइक फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई करूँ। या तो ये करूँ या फिर मैं बाहर जाऊँ वॉक करूँ। अगर मैं बाहर जाके नहीं कर सकती तो मैं टेरेस पे चले जाऊँ, वहां जाके मैं थोड़ा सा जो डे लाइट है वो उससे एक्सपोज हूँ, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। जी नादिया, आपको पता है इसी आप। तरह से और कुछ चीजें। जी जी बताइए। जी 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 मिसबा बोले। मैं ये कह रही थी कि ये सब चीजें अभी ना, ये बुक खत्म नहीं हुई है, सिर्फ अभी मैंने 5 चैप्टर्स के ऊपर हूँ। तो अभी जब आगे हम करेंगे ना तो उसमें पूरा स्केड्यूल इसी तरह का दिया जाएगा इंशाल्लाह, कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करके उसमें जर्नलिंग है और ये सारी चीजें, सारे पॉइंट्स हैं कि एक्सरसाइज के बगैर तो मुमकिन ही नहीं जी है जी ना। बहुत बहुत सारी चीजें। हाँ। मैंने ये बुक तो नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं जस्ट आपका जो है ना एक्सपीरियंस है। थैंक्स करना चाह रही थी अरे नहीं। कि, और सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है। और मैं इस सेशन में आने के बाद मुझे जो है ना कि अल्लाह की जो तकदीर होती है, और सबको जो है ना ये, क्योंकि पहला सेशन है, आप कर रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन बेशक। सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से एक चीज हम सबको जो है जहन में रखनी पड़ेगी, जैसे आपने भी अभी मेंशन किया कि हम ना
कंटिन्यू नहीं रह पाते, तो कोई बात नहीं, कोई भी नहीं रह सकेगा। ये बात अपने जहन में रखें। अगर आप गिरते हैं तो आपको उठना पड़ता है, हम इंसान हैं, ऐसे ही बनाए गए हैं, हमारी बहुत सी कमजोरी है। और कभी भी हम 100% नहीं हो जाएंगे हर चीज में। हमें हमेशा अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा बार बार। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें आगे चलना होगा, क्योंकि होता यह है कि कुछ दिन तो हम बहुत जो है ना जोश में आके स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद एकदम से अपनी वही रूटीन में चले जाते हैं, कि इंसान की नेचर है, बार बार हम वापस उसी स्क्वायर वन पे आके खड़े हो जाते हैं। तो ये बात हमें जहन में रखनी होगी और बार बार हमें उस पर काम करते रहना होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में हम इस पे बात करते रहेंगे। इंशाल्लाह। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने जो अपनी लाइफ में इसको जब अप्लाई करने के बाद छोड़ा था, उसकी रीजन जो मुझे समझ आई वो ये थी कि जमात के बगैर वाकई आपको कोई पुश करने के लिए हो, साथ कोई मोटिवेशन मिलती रहे तो बहुत बेहतरीन हो सकता है। आपके साथ हो ना कुछ लोग, तो आपको पता होता है कि उसने भी उठना है। और ये चीज देखना, ये सिर्फ इस चीज के लिए नहीं है कि सुबह एक हमारी फजर भी हो जाएगी और दूसरे काम भी हो जाएंगे। इसका इम्पैक्ट है ना ओवरऑल आपकी ब्रेन एक्टिविटी पे है, ओवरऑल आपकी जितनी भी सोच है ना वो कितनी चेंज हो जाएगी, वो आपको उस वक्त समझ आएगी। जैसे एग्जैक्टली। के बारे में कहा जाता है कि वो तो एक्टिवेट ही सुबह के वक्त होता है, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें अंदाजा नहीं, लेकिन जी अल्लाह के। एग्जैक्टली, बहुत से हार्मोनल एक्टिविटी हो रही होती है मॉर्निंग के टाइम पे। हाँ जी। और वो अगर आप इंशाल्लाह इस देखें पे तो डिस्कस। डे टाइम में 3 बजे के बाद हम बहुत ज्यादा, एक टाइम आता है जब हमें नैप की जरूरत पड़ती है। तो इंसान, अल्लाह ताला ने जो सिस्टम रखा है, एक सर्कैडियन रिदम रखा है, इंसान की बॉडी है वो इसी तरह से वर्क कर रही है। अल्लाह के नबी तो सल्लल्लाहु इंशाल्लाह आगे अलैहि बहुत वसल्लम, सारी चीजें हैं। हाँ अल्लाह के नबी से उनकी सीरा भी पूरी अगर देखें तो उनकी लाइफ की रूटीन देखें तो वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, जिस पैटर्न पे, जो परफेक्ट पैटर्न है ना, जिसको हम चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ में अगर ले आए, तो वो सिर्फ सुन्नत पे अमल करने से भी हो सकता है। उसके लिए इवन इस सेशन की भी जरूरत नहीं है लोगों को, अगर वो सिर्फ सीरा पढ़ लें प्रॉपर। जी ये तो है, लेकिन अमल करने पे फिर हम, आपको पता है ना, कमजोर पड़ जाते हैं। हाँ नहीं, ऐसा ही है, वो तो हम फितरतन वीक भी हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये आपका आइडिया बहुत अच्छा है कि जो 5 AM क्लब है, तो इसी तरह से मॉर्निंग क्लब ही इसको अगर हम करें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, इसको मैं ना असल में मॉर्निंग में स्टार्ट करना चाह रही तो थी। कहीं डिसिप्लिन हो। हाँ, ताकि ना जो लोग आए वो फिर सुबह को उठे भी और फिर प्रॉपर काम हो। लेकिन मैं अभी नहीं करूंगी इसको सुबह को स्टार्ट। उसकी रीजन ये है कि हमें थोड़े से धक्के खाएंगे हम एक दो हफ्ते, जरा पूरी मोटिवेशन मिल जाए। मैंने बताया ना कि अभी ब्रेन वॉशिंग का एक हिस्सा हुआ है, अगले हफ्ते दूसरा हिस्सा होगा, तो फिर उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह इसको। और लेकिन हमें स्टार्ट तो करना ही है इसको इंशाल्लाह जल्दी। चले, मैं तो ऑलरेडी मोटिवेटेड हूँ ना इसलिए का। चलो अल्लाह। चले इंशाल्लाह सब मोटिवेट हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह सब चीजें जजाकल्ला। जज़ाकल्लाह। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन या कोई कंट्रीब्यूशन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अ, मिसबा, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी। ये मैं देख रही थी कि आपने एक बताए ना, 2 पॉइंट्स थे कि इंसान की ये जो एक नेचर है कि मतलब हमें, आई एम सॉरी अगर मैं कोई गलत नहीं नहीं, मैंने तो परसीव किया हो, लेकिन मैं बस बताना चाह रही, जो मेरे माइंड में आया वो मैं बताना चाह रही हूँ कि मतलब एक इंसान की नेचर है कि आप कह रहे थे कि भाई कुछ लोग होते हैं वो अकेले नहीं बैठ सकते, वो कहते हैं कि वो कोई ना कोई हो उसके साथ हम बात करें या उसके साथ हम कुछ शेयर करें या कुछ ना कुछ करते रहे। और वो आप शायद नेगेटिव लोगों में बात कर रहे थे कि वो नेगेटिव लोगों में आते हैं। और कुछ आप ये कह रहे थे अभी जैसे है कि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो हम ग्रुप में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और वो हमें ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो फिर इस मतलब ये दोनों आपस में कैसे मतलब मैच करते हैं कि एक तरफ ये नेगेटिव है आपका बिहेवियर और एक तरफ ये पॉजिटिव है। मैं आपको दोनों चीजें बता देती हूँ। देखो, एक चीज है, हमें सॉलिट्यूड की भी जरूरत होती है, अकेले बैठने की भी जरूरत होती है। ग्रुप में करने का मकसद ये नहीं कि सब सुबह 5 बजे उठ के इकट्ठे बैठ के मिलेंगे और ये वो कहने का मकसद ये कि मोटिवेशन के लिए ग्रुप में, कि आप भी करें, अच्छा मैं भी करें, दिस इज ग्रुप। लेकिन जो ये चीज है ना, ये एक ना खास किस्म के लोग हैं जो कहा जाता है कि, ये रोबिन भाई ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, कि जो लोग ना
बिल्कुल अपने अंदर की ना आवाज को मार देते हैं। यानी आप अकेले बैठे हैं, अकेले बैठोगे सोचोगे तो आपको अपने अंदर की आवाज जरूर आएगी, जो मैंने कुरान से भी उसको लिंक किया ना कि फुजूर व तकवा के आपको अल्लाह ने दोनों चीजों की एक जमीर आपको दी है ना, अल्लाह ताला ने, जो आप डिसाइड करते रहते हैं या कुछ ना कुछ आपको मलामत करता रहता है चीजों पे। आप जब अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे होते, अपने आप को ग्रो नहीं कर रहे होते, स्टक होते हो एक चीज में, तो अल्लाह की तरफ से आपके दिल में ये ख्याल तब आता है जब आप अकेले में बैठ के चुप करके, मतलब एक सॉलिट्यूड में जाते हैं और साइलेंस के अंदर जाते हैं, तो आपका अपना कल्ब जो है वो उसको आपको रिमाइंड कराता है। लेकिन मसला क्या होता है कि ऐसे लोग उसका उससे गिल्ट पैदा होता है। कुछ लोग होते हैं वो इस गिल्ट को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, इस चैलेंज को फेस नहीं करते। वो क्या करते हैं, नहीं नहीं यार चलो टीवी देख लेता हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो, मैं फलां के पास चला जाऊं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि ये वो केस है, और मुझे ये बात पता है, मैंने स्पेशली उसमें से बुक में से चूज करके कोट की, क्योंकि हम में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको मैंने देखा है कि वो कहेंगे यार मेरे पास कोई था नहीं इस टाइम पे, मैं ये नहीं कर सका, या दे ऑलवेज नीड पीपल, एंड दैट्स ओके। दैट्स ओके व्हेन जब आप इस गिल्ट को बर्दाश्त नहीं करते, और बल्कि उसमें आप इम्प्रूवमेंट के लिए ना उस गिल्ट को यूज नहीं करते, उसको चैनल नहीं करते। ये बहुत बड़ा मसला है। ऐसे लोगों की ना मिसाल हम अपने इर्द गिर्द, कभी आप अगर गौर करना ना, तो कुछ लोग होंगे ऐसे जरूर मिलते हैं, जो ना कभी भी अकेले नहीं वो रहते, कि इसी वजह से सिर्फ। तो कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट लोगों की। अब जमात की जो बात है ना, वो इस सेंस में है कि आप कोई भी नेकी का काम अगर आप शुरू भी करने के बारे में सोचते हैं ना, तो लोगों के साथ मिलना एक अल्लाह की तरफ से है। कि जिक्र के लिए भी कहा जाता है कि आप जमात में जब जिक्र भी करें तो अल्लाह का हाथ होता है उस जमात के ऊपर, जो जमात जिक्र कर रही है। तो ये बड़ी चीज होती है। तो मैं जब मैंने इस चीज को स्टार्ट किया था, तो मैं मेरे साथ एक तो थी मेरी फ्रेंड, लेकिन बात ये होती है कि आपकी कंसिस्टेंसी तभी रहती है जब आप जमात में, यानी कि कुछ लोग आपके लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं, वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपको मोटिवेशन चलती रहती है। देखो इवन मौत के लिए भी रिमाइंडर चाहिए हमें, तो हम तो वो हड्डी है ना कि जिनको अल्लाह ताला ने कुरान में जगह 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 रिमाइंडर दिए, जन्नत भी बार बार याद कराई, दोजख भी बार बार याद कराई। तो इसको यूं लिंक करें कि ये जो जमात का कॉन्सेप्ट है ये इस तरीके से है कि हमें एक दूसरे से अलग इसलिए नहीं रहना कि हमें कोई वो ना रहे, लेकिन सॉलिट्यूड की हमें किसी वक्त में जरूरत भी होती है। एक अकेलेपन की जरूरत भी होती है कि जब हमें सोचना है, बैठ के अपने ऊपर काम करना है, तो उसमें साइलेंस और सॉलिट्यूड बड़ा जरूरी होता है। उम्मीद है कि मैंने समझा दिया होगा, या जी जी जी। थैंक यू। जजाकल्ला। नो प्रॉब्लम। जी जी। पठान शमशाद नाम है शायद आपका। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बाजी, जैसे आपने कहा ना कि अगर हम ग्रुप में रहेंगे तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ से हम बहुत ही जुड़े हुए होंगे। तो ये सब केसेस मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है बाजी। पहले हम भी बैठ के फालतू में जैसे कि मोबाइल देखना और फिर कहीं इधर बैठ के गप्पे मारना या कुछ और दूसरे काम में लग जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से एक ऐसी लिंक थी और आपकी ये सेशन में हम ज्वाइंट हुए, अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अल्लाह ताला की जैसे ईमान ताजा होता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम इसमें से सीखते हैं और दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बातें सिखाएं और ग्रुप बनाकर हम इस बातों को, जैसे कुछ वक्त ऐसा होता है ना कि फजूल जब खाली हम बैठे होते हैं तो शैतानी वसवसा आता है, यहाँ ऐसा हो गया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। यानी फजूल बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे जहन में चलती है। लेकिन जब हम कुछ दीन सीखते हैं ना, कुरान सीखते हैं, या हम ऐसे सेशन में बैठते हैं ना, तो हमारा ईमान ताजा होता है और इतना दिल खुश होता है और इतना मुतमईन होता है दिल इस चीज से कि अल्लाह ताला हमें इस चीज में पसंद किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपका ये सेशन बहुत अच्छा था। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अभी इतने दिन से बहुत परेशान थी कि मैं कुछ सेशन ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये बातें सुनकर ऐसा ईमान ताजा हुआ जब आपने कहा ना कि हम 5 बजे ये क्लास करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कुछ और भी चीजें सीखें सुबह उठकर। अल्लाह ताला ने बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सुबह के वक्त में बरकत होती है।
तो वाकई में सुबह में मतलब उठती थी और ये सारी चीजों को करती थी, अभी तक बिल्कुल एकदम शांत हो गई और वापस से मतलब वही रूटीन फिर से शुरू हो गया है। लेकिन अभी आपने कहा ना कि सुबह उठकर ये करें, ऐसे करें और ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि आप लोग एक दूसरे को याद दहानी भी करें कि हाँ हमने ये कर लिया। इस तरीके से ये सारी बातें आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यही बताना था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ। माशाल्लाह। जी जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने ये सेशन किया। अल्लाह ताला, उम्मीद है कि अल्लाह ताला और सब लोगों को भी सीखने की तौफीक दें और भी लोगों को भी ये सब बातें बताने की कोशिश करें, इस सेशन को ज्वाइन करें। माशाल्लाह। लिबाजी, आप ये कहाँ से क्लास होती है? तालिब इल्म कम्युनिटी से होती है। आप वहाँ पे हैं? हाँ। नहीं बाजी, हम अहमदाबाद से बोल रहे हैं। अच्छा, चलें, ये इसका कोई आपको लिंक जिससे मिला हो, आप उनसे लिंक ले लीजिएगा कम्युनिटी का, उन्हीं को ओके कम्युनिटी ज्वाइन कर ओके लीजिएगा, ओके। वहाँ पे लिंक इसका हर हफ्ते आ जाया करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जजाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई अता करे आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत आमीन। अच्छा, मैं कम्युनिटी का लिंक ना मैसेज में शेयर कर रहा हूँ, तो जो आप में से कम्युनिटी में नहीं है वो काइंडली उसमें ज्वाइन कर लें। जी जजाकल्लाह खैर। जी उस्मान। इस मामले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस यही कहना चाहूँगा, सेशन माशाल्लाह बहुत इंटरेक्टिव था, बहुत अटेंशन ग्रैबिंग था। दूसरा, एक मैं कम्युनिटी में नया हूँ, तो अगर कोई इस जो पर्टिकुलर सेशन है ये सेल्फ मास्टरी का, इसके लिए अगर अलग से कोई डेडिकेटेड ग्रुप है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो चलें, मतलब अगर बना लें इस कम्युनिटी के लिए, इन मेंबर्स के लिए, तो बेहतर होगा। कंप्लीट रोड मैप शेयर हो जाएगा, सेशन कब तक है, क्या टाइमिंग्स होंगी और पूरी फिलोसफी के पीछे क्या है। तो अच्छा, मेरा सवाल जो था वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना, या कभी कभी हमें अपनी कोर फिलोसफी क्लियर होती है, हमें अपना विजन क्लियर होता है कि हमने जिंदगी में ये करना है, और अक्सर औकात हम फिर वो चीज़ें ना स्टेप्स में ब्रेक करते हैं और अपने प्लान्स को लेके चल पड़ते हैं। लेकिन वो जो फिलोसफी होती है ना, वो कोई हफ्ता 2-3 हफ्ते बाद ना तक रहती है, उसके बाद फेड होना शुरू हो जाती है। उसको फिर हम कैसे, मतलब वो एक मतलब शायद मोटिवेशन लूज कर जाते हैं या फिर थोड़ा सा लाइट लेना शुरू कर देते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उस एक चीज पे बंदा फोकस कैसे रह सकता है, एनर्जी क्यों लूज कर जाते हैं हम लोग, ये सवाल मेरा ये था। और बाकी वो जो ग्रुप वाला है, अगर वो हो जाए तो मतलब एक तो बेहतर होगा। अच्छा, इसमें जो ग्रुप वाली बात है वो तो हम अभी तो इसका ग्रुप नहीं बना रहे। मैं इसको इंशाल्लाह इस तरह से करना चाह रही थी कि जब लोग फुली अवेयर हों कि हमने ये काम करना है, और तभी, क्योंकि ये 66 डेज का ना, 66 डेज के लिए डेली बेसिस पे ये सुबह 5 बजे उठने का प्रोग्राम होगा, कि उसके बाद आपकी ये रूटीन जो है ना, समझ लें घुट्टी में शामिल हो चुकी होगी चीज। तो तब इंशाल्लाह इसका ग्रुप बनाते हैं, या अगर पहले बनाने की जरूरत पड़ी तो आई विल अनाउंस इन दी कम्युनिटी। इसके सेशंस जो हैं वो इंशाल्लाह पूरे तो अभी मैंने प्लान यही है कि एक बुक के बाद नेक्स्ट बुक जब तक चलेंगे, क्योंकि इसमें नेचुरल लिविंग और इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स ऐड होने वाले हैं अभी ना, इस पे काम काफी होगा। तो लंबा ही होगा ये, छोटा नहीं होगा। लेकिन उसमें ये क्या है, समझ लें कि जिसको पर्सनल डेवलपमेंट कहते हैं, तो हमारी जबान में, इस्लाम की जबान में इसको तज़किया नफ्स भी कहा जाता है। तो नफ्स में जितने ये कीड़े हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता निकालना है, तो टाइम लगेगा। तो उस पे काम करना है। दूसरी, एक इंसान जो ना, मोटिवेशन लूज करना, या इंसान पे ना हालात एक तरह नहीं रहते। देखें, हमें हमारा दीन भी ये सिखाता है कि जो इवन दिल में जो ईमान की हालत है, वो भी एक टाइम में एक साइड में नहीं रहती, कभी उलटती पुलटती रहती है। थोड़ा बहुत अपने आप को भी स्पेस देनी चाहिए, इतनी स्पेस होनी चाहिए कि आप इस चीज को कभी ना भी हो तो अपने ऊपर इतनी सख्ती भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जरूर करना चाहिए कि जितनी दफा गिरे तो दोबारा जरूर उठे। उसकी जो विल पावर है ना, वही मैं बता रही थी कि जो विल पावर होती है बेसिकली ये मसल होती है। जैसे आप मसल को बिल्ड करने के लिए बार बार ट्राई करते हैं ना, तो बस ये वाला काम करना है। जब तक आप इस पे, मतलब अपने आप को उस वक्त रगड़ा देना है जब आपकी विल पावर लूज होने लगे। तब नहीं देना जब आपसे एक काम मिस हो जाए या कुछ हो जाए। तो इट्स ओके, इट हैपेंस। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, कुछ तकदीर में भी नहीं होती, कुछ अल्लाह की तरफ से भी बाजूकात इंसान को। जैसे इसको ना आप यूं लें कि जैसे रोजा रखा होता है इंसान ने और भूल के पानी पी लेते हैं, तो कहते हैं ना अल्लाह ताला उसको खिलाता पिलाता है। तो आप एक काम कर रहे हैं और उसके दौरान अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, कोई मिसहैप होता रहता है, तो इट्स ओके, इसको ओके ही लें।
मोटिवेशन लूज जो होती है उसकी रीजन ये है कि आपकी विल पावर जब नीचे जाना शुरू हो जाती है आपके अंदर ना, फिर मोटिवेशन लो होगी। आपको इसके ऊपर काम जो है ना, वो एक टाइम पीरियड होता है कि आपको उसके ऊपर काम करते रहना है कि आपकी वो सेकंड नेचर बन जाती है। आपको फील नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सुन्नत पे अमल शुरू करते हैं, मिसवाक। अगर हम इसको शुरू करें, ये इतनी प्यारी सुन्नत है कि जब आप शुरू कर लेते हैं तो आप जब नहीं करते तो आपसे रहा नहीं जा रहा होता। मतलब आपको फिर ऐसे अंदर से कुछ होता है, लगता था कि यार ये मैंने नहीं किया तो मैं, मतलब मेरे लिए कुछ कमी हो गई। तो जब तक ये वाला ये काम ना हो, अपनी विल पावर को बढ़ाते रहे। ये बड़ा जरूरी है। और इस ये वाकई एक सीरियस इशू है कि हमारी डेली की, इवन हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ, ये सब चीजें सफर करती हैं हमारी इस इनएक्टिविटी की वजह से, कि इस पे हम सोचते नहीं हैं, अपनी डेवलपमेंट पे काम नहीं करते, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। मोमिन का तो काम ही एक्सीलेंस पे काम करना है। तो मुझे ये चीज हमेशा ट्रिगर करती है कि ये जो एक्सीलेंस वाला वर्ड है ना, हम इस पे नहीं सोचते। हमें तो एहसान, रिश्तेदारों में एहसान, हर चीज में एहसान। तो एक बंदा जो कलमा पढ़ता हो वो मेरे ख्याल से ना इससे बड़ी जुबानी हो सकता है कि उसने ये काम किया और उसको छोटा कर लिया, ऐसे ही मतलब जाने दिया या गुजारे लायक कर लिया। तो जो भी काम करें उसको एक्सीलेंस के लेवल पे करें, और अपने विल पावर को बढ़ाने के लिए उसकी एक्सरसाइजेस करें। उसको जो भी है अपने जर्नल करते जाएं, अपनी फीलिंग्स को जर्नल करें। ये इसमें काफी टेक्निक्स आएंगी। आप वो जो टेक्निक्स जब आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेंगी ना, तो आपको खुद फीलिंग आएगी कि हाँ नहीं, अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं कुछ भी करूंगा तो मैं उसमें अच्छा ही करूंगा इंशाल्लाह। जी अनम्यूट कर लें। जी मिस्टर, सुनने जो इन्होंने बात की ना पहले, कि ग्रुप के बारे में और सॉलिट्यूड के बारे में, उसके बारे में ना बड़ी प्यारी बात नुमाना जी काम से सेशन से सुनी थी मैंने। जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि उन्होंने ना हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में ना, हमें हम जब भी पढ़ते हैं तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने एक भी लफ्ज नहीं बोला। जब वो फिरौन के पास गए हैं और इस सारे किस्से में हजरत हारून अलैहिस्सलाम का हमें पता तो है कि वो भी साथ थे, लेकिन उन्होंने बोला कुछ नहीं। तो ग्रुप की अहमियत भी इसी तरह से होती है कि कभी कभार हमें जरूरत होती है एक थपकी की, जब हम गिरने लगते हैं, जैसे हम कुछ गलत बोल रहे होते हैं या कुछ ऐसा कर रहे होते हैं तो कोई हमें हाथ पकड़ के कोई रोक ले। इसी तरह से हमारे इस सेल्फ डेवलपमेंट में या कोई भी हम काम करते हैं, तो आसपास हमारे पास ना ऐसे लोग होते हैं, घर में ऐसे लोग होते हैं, जैसे हम नमाज पढ़ना शुरू करते हैं और हम अनाउंस कर देते हैं ना कि हम पढ़ने लगे हैं। तो आसपास हमारे बहन भाई आके हमें बोलते हैं कि तुम तो बड़ा कह रही थी, तुम तो अभी नमाज शुरू करने वाली हो और अब क्या हुआ तुम्हें। तो वो जरा हमें थोड़ी सी कहती है ना, कोई शर्म भी लाता है, कोई हमें थोड़ा मोटिवेट करता है, कोई ऐसी बात करता है तो हम फिर से वो काम करने लगते हैं। तो ऐसे ही ग्रुप की अहमियत होती है। बिल्कुल। और दूसरी जो चीज है, जो सॉलिट्यूड वाली है ना, वो चाहे पर्सनल डेवलपमेंट में या कहीं पर भी आपको एक सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है। और ये एक्टिवली तो होती ही है, लेकिन इसका पैसिव रोल बहुत ज्यादा है। आप ग्रुप में हैं, आप जमात के साथ हैं, आप कहीं पर हैं, आप किसी फंक्शन में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अवेयर हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप कुछ भी आपने गलत बोला है तो आप अवेयर हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है। तो हमें सेल्फ डेवलपमेंट के थ्रू अपने अंदर ये अवेयरनेस पैदा करनी है कि हम हर वक्त अपने एक्शंस को जरूर नोट कर रहे हैं। जैसे पिछले दिनों मैंने रमजान में ये हदीस पढ़ी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जूतों के बारे में, कि वो पहले पहनते वक्त जो है राइट फुट में पहनेंगे, उतारते वक्त लेफ्ट वाला उतारेंगे। हम्म। और ये एक काफी कि एक हाई अवेयर बंदा होगा ना, वो सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब मैंने अपने अंदर ये जब प्रैक्टिस शुरू की ना, तो काफी मुझे इसमें आता है कि मैं अवेयर हो जाती हूँ फौरन से कि राइट नहीं पहनना है, लेफ्ट पहनना है, क्या कर रही हूँ। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, आप जब इम्प्लीमेंट करना शुरू होंगे, चाहे आप ग्रुप में हो या कहीं भी हो, तो आप अवेयर हो जाएंगे। और जब आप अवेयर हो जाएंगे, आपके लिए अपने आप में पर काम करना आसान हो जाएगा। फिर आप अपने अंदर की एक दुनिया में जो है ना, अपने साथ कनेक्ट होंगे।
और जो मिसबा ने जो बात की, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की कि जब हम इंसान ना स्केप चाहता है, अपने अंदर से स्केप चाहता है, फिर आप स्केप नहीं चाहेंगे, आप ये नहीं चाहेंगे कि मैं भाग जाऊं या मैं कहीं मसरूफ कर लूं खुद को ताकि मैं अपना सामना ना करूं। तब ये होगा कि आप ग्रुप में होते हुए भी आप अपना सामना कर रहे होंगे, कंटिन्यूअसली कर रहे होंगे, क्योंकि आप अवेयर होंगे। और दूसरी जो भाई ने बात की कि हम जो है ना क्यों कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते, तो इसकी जो रिसेंटली जो मुझे वजह सामने आई और मैं इस पे काम भी कर रही हूँ कि हम ना एकदम एक्साइटेड होते हैं और हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, हमारे इतने गोल्स होते हैं, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, लेकिन हमें काम और जो हमारी रूटीन हम जो सेट कर रहे हैं वो हमें उन गोल्स पर नहीं करने हैं। हम बहुत से लोगों से ये बात सुनते हैं, लेकिन ये टोटली रॉन्ग डायरेक्शन है। हमें अपनी रूटीन को इस तरह सेट नहीं करना कि हम गोल्स पर काम करें, हमें अपनी प्रायोरिटीज पे काम करना है। सुकून से बैठें, लिखें कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, प्रायोरिटीज लिस्ट बनाएं, एक लंबी लिस्ट बन जाएगी, उसमें से शॉर्ट लिस्ट करें कि कौन सी दो तीन चीजें हैं जो आपको अभी इमरजेंसी टाइम में आपको करनी है, जो जिनको आप डिले नहीं कर सकते, उन पे आप अर्जेंटली काम करना शुरू करें और उन्हीं को ही अपनी रूटीन में शामिल करें। वन बाय वन आप काम करेंगे और अपनी प्रायोरिटीज पे जब आपको पता होगा कि मेरी प्रायोरिटी मुझे करना ही करना है, तो आप उस पे काम करेंगे। एक दिन नहीं कर सकेंगे, दूसरे दिन करेंगे ही करेंगे। होंगे ऐसे दिन भी आएंगे जब आप नहीं करेंगे, इट्स ओके। हर हर इंसान की जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब वो काफी ओवरवेल्म फील कर रहा होता है और थका हुआ होता है, नहीं करता, कुछ भी नहीं होता, बोरिंग दिन गुजरता है। कोई बात नहीं, ऐसे दिन तो हर इंसान से हमारे महीने में एक दो दिन तो ऐसे लाजमी आ ही जाते हैं, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप जब अपनी प्रायोरिटीज पे काम करेंगे ना, कि जो चीज आपके लिए अहम है और जो वाकई ही आपके लिए अहमियत रखती है, फिर आपको मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको वो करना ही है और आपको करना पड़ेगा। तो मोटिवेशन की बजाय ना अपनी उस प्रायोरिटीज को सेट करो, कि मोटिवेशन कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, हर दफा ये नहीं हो सकता कि मिले। अगर नहीं मिलेगी तो फिर हम बैठ जाएंगे। अच्छा, इसमें ना एक चीज और भी ऐड करती जाऊं, जो कि वैसे इस बुक में आगे भी आएगी। वो ये थी कि हम ना बाजू का, जैसे हम अगर प्रोफेशनली कुछ गोल सोच लेते हैं तो हम उसमें अपने पर्सनल गोल्स ऐड नहीं करते, सिर्फ उसी पे लग जाते हैं, या कभी पर्सनल गोल पे इतना फोकस कर लेते हैं कि प्रोफेशनल गोल्स के ऊपर नहीं काम कर पाते। असल चीज जो है वो आपने देखना है कि मैंने किन किन एरियाज पे काम करना है, वो होलिस्टिकली देखना है। आपके जो हार्ट है उसमें मतलब 4 तरह के एम्पायर्स उन्होंने बताए जिनको हमें बिल्ड करना होता है। योर हार्ट सेट, योर सोल सेट, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी है, फिजिकलिटी भी है, आपकी सोल सेट है, यानी कि आप जो आपकी ये इमोशनैलिटी भी है। ये सारी चीजें एक जगह बिठा के ना सबको, और उन सबको बिल्ड कैसे करना है वो इस बुक में इंशाल्लाह आगे आएगा। तो अभी जो है मेरे ख्याल से इतने बहुत ज्यादा, अगर आपके क्वेश्चन ज्यादातर मुझे पता है कि आगे इन सब का आंसर मिल जाएगा बुक्स में। तो बिल्कुल रिलैक्स है, इंशाल्लाह देखिएगा कि इससे भी बेहतर, बल्कि मेरी अप्रोच से भी बहुत बेहतर रोबिन साहब ने बताए हुए हैं, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे जवाब मिलेंगे इन सबके। मेरे ख्याल से टाइम अब काफी हो गया है, तो सेशन एंड करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस चीज़ को आज जो लेके जा रहे हैं साथ, उसमें अपनी नीयत जो है वो सिर्फ ये रखेंगे कि हमने अल्लाह के लिए अब्द बनना है। मतलब जो प्रॉपर हमारा इबादत का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको जहन में ज़रूर रखना है इस हर सेशन से पहले। मैं रिमाइंडर भी दूंगी, लेकिन ये कि हमारा जो असल मकसद है वो कि अल्लाह का अब्द बनना, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा और उस पेराए में हम इंशाल्लाह आगे काम करते जाएंगे। बाकी अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक दे, हमें कंसिस्टेंसी दे। मुस्तकिल मिजाजी एक बहुत बड़ी नेमत होती है, और जिसको वो मिल जाए, मैं कहती हूँ कि बेस्ट हो जाता है वो ना, आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल उस पर चलती है। जी, बुक का नाम है दी 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। कोई चाहे तो इस बुक को जरूर खुद भी पढ़े, क्योंकि जो खुद पढ़ के समझ आती है वो एक अलग ही बात होती है। मेरी आदत ये होती है कि मैं कोई भी बुक पढूं तो उसको कुरान से या सीरत से लिंक करने की कोशिश करती हूँ। तो उससे जो है वो काफी आपको ना चीजें समझ आती हैं ज्यादा क्लैरिटी से।
क्योंकि अभी तो सिर्फ एक अल्लाह के नबी वसल्लम की हदीस पर एक बुक है मतलब एक्चुअली वो इस हदीस पर नहीं है। नो, ही इज नॉट अ मुस्लिम। बात ये है कि मैंने ये बुक इसलिए चूज की है क्योंकि मुझे बल्कि दुख भी होता है कि कोई और बाहर से एक बंदा इस हदीस के समझ लें कि उसकी पूरी एक रिप्रेजेंटेशन उसने दे दी, हर तरह से खोल के रख दी, और मुसलमानों ने इस पे नहीं सोचा। जी उमर भाई। अच्छा, इसमें जो भी क्वेश्चन भी आया ना कि क्या ये मुसलमान है, तो आप भी जिस तरह आपने अपनी प्रेजेंटेशन में भी ना रेफरेंसेस निकाले थे कि जो रोबिन शर्मा बात कर रहा है उसका रेफरेंस हमें किसी न किसी कुरान की आयत से भी निकल रहा है, और यहाँ हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी निकल रहा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा दीन जो है ना वो फितरत है। अब रॉबिन शर्मा ने दीन नहीं पढ़ा, लेकिन एग्जैक्टली वो वही बातें कर रहा है जो हमारे दीन में लिखी हैं। क्यों? क्योंकि वो बंदा शायद फितरत पे होगा। और हम लोग सब कमेंट करते हैं इस बात पे कि वेस्ट ने जो इक़्तिदार उनके अंदर अपनाई हुई है उन्होंने, वो कहीं ऐसी हैं जो कि बिल्कुल हमारा दीन कहता है। हम लोग तो उसको फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन वेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है। तो उनमें भी कई लोग ऐसे हैं जो कि अपनी फितरत पे जो है ना वो पल रहे होते हैं। तो जितना इंसान अपनी फितरत के करीब होता है उतना ही वो आपको नजर आएगा कि वो अल्लाह के दीन के नजदीक होता है। तो ये एक बड़ा एक जो है ना क्लोज रेफरेंस इन दोनों चीजों से निकला था। बिल्कुल उमर भाई, इसको मैंने शुरू में ये चीज़ एक्सप्लेन भी की थी कि मुझे हैरत ही इस चीज़ की है कि देखें, हम लोगों को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे गोल्डन प्रिंसिपल्स देकर गए और हमने उनको ना लाइट लिया, और इन्होंने अपनी जिंदगी से एक्सपीरियंस ये चीजें बना के समझ के उसके ऊपर बुक्स लिख दी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में हमें वो बयान कर दिया था। अगर हम उस पे इसी तरह काम कर रहे होते ना जिस तरह ये लोग सोचते हैं और करते हैं, तो कितनी खूबसूरत बात होती। अभी ये एक हदीस पर बुक है, मैं मतलब मेरे दिमाग में अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं अगर एक हदीस को कहूँ तो उस पर मैंने कोई बुक पढ़ी तो मैं कहती हूँ वो एक अल्लाह के नबी की एक बात में ये सारी बुक लिखी जा सकती है। तो ऐसी ऐसी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, और बहुत से हमने देखा भी है कि साइंटिस्ट भी मुसलमान इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि वो अपनी फितरत पे थे, उन्होंने पहचाना है खुदा को, कैसे वो एथिस्ट से मुस्लिम्स हुए। तो बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक दे। इवन जो फ़लस्तीन का जो मैटर चल रहा है उसमें भी हमारा रोल बहुत ही बिल्कुल वो नहीं है जिस तरह से वेस्ट ने रोल प्ले किया है। वी आर जीरो इन दिस। अल्लाह ताला उन पे रहम करे। और मेरे ख्याल से भी सेशन को क्लोज करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फ्रॉम एवरीवन। अगर को फातिमा, आप दुआ करवा देंगी? जी, बारकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाह सिस्टर मिसबा, जैसे सबने कहा बहुत ही अमेजिंग सेशन था, वेरी मोटिवेटिंग। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। अल्लाह ताला बस हम सबको एज अ जमात इंशाल्लाह आगे भी इस चीज़ को अटेंड करके अमल में लाने की तौफीक दे, और हमारे लिए बहुत आसानियाँ करे। अल्लाह ताला हमारी इंटेंशंस को खालिस करे, और हम अब हमेशा ये रखें कि जो भी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दीन का काम करना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह सीखना किसी से भी चाहिए, चाहे वो कोई रिलीजियस हो नहीं हो, बात वही फितरत वाली आ जाती है कि whoever is on फितरत, तो उससे सीखने में कोई आर नहीं है। सो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम लोग के लिए आसानियाँ करे, और लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। दैट्स इट। Everybody take care of yourself, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.